start another story. This is a Wangshan Omega Wars historical FFIA and इसका नाम है डिमन विथ हार्ट। अगर किसी ने वो वाली मेरी वीडियो सुनी होगी जिसमें मैंने स्टोरी बताई थी कि आपको कौन सा वाला चाहिए, तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सी वाली स्टोरी और इसकी स्टोरी लाइन क्या है। और रही बात स्टोरी लाइन बताने की, तो वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि यार वन शॉट में क्या ही बताना। लॉन्ग स्टोरी पार्ट्स वाला रहता तो समझ भी आता कि हाँ बताना चाहिए, बट मतलब वन शॉट में मुझे नहीं लगता। मैंने आज तक बता दिया वो बात अलग है, बट अब नहीं। तो ये डिमन विद हार्ट है, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसमें अल्फा वांगजी है और ओमेगा विंग है, और डिमन जो है वो वांगजी है और विंग जो है एज अ नॉर्मल कल्टिवेटर है, ठीक है ना। दैट्स ऑल। और कुछ आगे मैं नहीं बता रही हूँ, बाकी वन शॉट में सुन लेना आप लोग। और मैं कहाँ थी, खा रही है। तो इसके बाद ना मैडम यूपी से आते हुए बोलती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उससे तुम यानली शीजे नहीं कहोगे, उससे राजकुमारी यानली कहोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए वो तुम्हारी शीजे नहीं है, समझ में आया ना। तुम्हें उसे शीजे बोलने का कोई हक नहीं है। तो फिर इसके बाद ना क्या बोलते विंग बता, वो वही राजकुमारी यानली। तो उसके बाद मैडम ही बोलती, मैंने उसे कितनी बार कहा है उसे जाकर नहीं पकाना है, उसे समझ नहीं आता है, वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। फिर उसे समझ नहीं आता, उसने खाना पकाना सीख लिया ना, काफ़ी है, बट उसे घर के काम करना नहीं है। तो फिर उसके बाद ना उसे में ना एक थोड़ा सा विंग से छोटा लड़का आता है, वो भी मेच्योर है, वो भी बड़ा है, बट उतना उतना बड़ा नहीं है। तो वो आता है, बता विंगा आप क्या कर रहे हो। तो उसके दिन शाह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यार ना शाह बोलता, वो विंगा मैं ना वो ना थोड़ा सा मैं ना खेल रहा था, तो मेरी जो पतंग थी ना वो कट गई। एंड मैं बता दूँ, यहाँ पे जो शाह है वो विंग से एक्चुअल में बड़ा है और छोटा नहीं है। बट एक बारी मतलब वो ना पहले विंग को बचाने के लिए, जब विंग छोटा था तब विंग को मैडम यू और जियांग फैमिली से बचाने के लिए, तो वो जो शो था वो विंग से बड़ा था एंड वो हमेशा जियांग फैमिली एंड मैडम यू से बचाता रहता था। बट एक दिन जो मैडम यू के ने अपनी सीटियान से शाह को मारा था, तो शाह को ज़्यादा वाली इंजरी हो गई थी एंड तब विंग इतना बड़ा हो गया था, लगभग इस बात को 1 साल हुए हैं। तो विंग मेच्योर था, उससे भी काम करवाते थे, बट जो शाह को मैडम यू ने मारा ना, सो दैट्स वाई शाह जो उसका जो दिमागी हालत था वो तो ऐसे डिप्रेस रहता था, अपने भाई को बचाते रहता था एंड ऑल, हमेशा बोलता था कि मॉम डैड आप हमें क्यों छोड़कर चले गए एंड ऑल। बट ना जो हुआ था ना, तो उसने अपनी दिमागी हालत खो दी, वो एक बच्चा जैसा बिहेव करने लगा। दैट्स वाई तो 1 साल से विंग शाह को अपने प्यारे से गगा को संभालते आ रहा, और वो शाह जो कभी विंग का गगा हुआ करता था वो आज विंग को ही गगा बोलता है। विंग को हर्ट होता है कि जो जिसे वो गगा बुलाया करता था, आज जिसके पीछे वो हमेशा छुपा करता था एंड बचा करता था मैडम यू से, वो गगा आज खुद छुपते हैं उसके पीछे। आज उनकी आंखों में इतना डर है, वो डर जो कभी विंग की आंखों में था वो डर दिखता है। और अफसोस की बात तो ये है कि उसके गगा हमेशा विंग को बचा लेते थे, बट विंग अपने गगा को नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसके बाद उतना दिमाग नहीं है, उसको क्या बोलना चाहिए उतना दिमाग नहीं है, दैट्स वाई। और मैडम ये बोलती, इसे ना तुम इसे पतंग किसने दी, बताओ मुझे। तब उसके बाद ना विंग बता, वो आंटी उसी में ना जैन आता है, बोलता, माँ आप ये क्या कर रही हो, मैंने दी पतंग, कोई प्रॉब्लम है। वैसे बता दूँ, यहाँ पर जो शाव है वो भी एक ओमेगा ही है, ठीक है। एंड उसके बाद ना मैडम ये बोलती, तुम्हें पतंग देने को किसने बोला चैंग चैंग। तब उसके जैन बोलता, माँ मैंने दिया, तो आपको कुछ बोलना है, आप ये बोल रही हो कि मैं जियांग कबीला का राजकुमार हूँ,
मैं आपका बेटा हूँगा बट फिर भी मैं राजकुमार हूँ, तो मैं इतना डिसीजन तो ले ही सकता हूँ। तो उसके बाद मैडम ये बोलती, चैंग चैंग तुम इस ओमेगा से दूर रहोगे, समझ में आया ना? तो उसके अंदर जैसे बोलता, माँ वो मेरे लिए एज अ मेरे गगा है, समझ में आया ना? तो उसके बाद मैडम ये बोलती, मुझे कोई मैटर नहीं करता वो तुम्हारे लिए क्या है और क्या नहीं, बट तुम उस ओमेगा से दूर रहोगे। मुझे बिल्कुल भी इस ओमेगा पे भरोसा नहीं है। तो उसके बाद ना यानी आके बोलती, माँ अब आप ज़्यादा बोल रही हो, वो ओमेगा बच्चा बन चुका है और आप बोल रही हो कि माँ मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ऐसा बोलोगे। उसको तो खुद होश नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और आप बोल रहे हो कि जैन को वो फंसाएगा क्या? जब तक वो होश में था तब तक उसने ऐसा कुछ किया जो आज वो करेगा। तो बस क्या ना मैडम ये बोलती, मेरे को कोई मैटर नहीं करता है क्या और क्या नहीं, मुझे ये बस मैटर करता है कि तुम उस ओमेगा से दूर रहोगे। जैन, समझ में आया ना? तुम इन दोनों ओमेगा से दूर रहोगे। तो फिर उसके अंदर जैन बता, ओके ठीक है माँ। तो उसके अंदर ना जैन में बोलते, और यानी तुम क्या कर रही थी किचन में? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि तुम्हें खाना नहीं पकाना है, तुम्हें घर के काम नहीं करने, तुम सब कुछ सीख चुकी हो, यही काफ़ी है, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम करना। तो उसके अंदर जैन में कि ये बात सुनकर के यानी बोलती, फादर वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसीलिए कर रही थी ना क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी, और आप खाना खा के बताइएगा कि मैं अभी भी खाने में उतनी परफेक्ट हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं खाना पकाना ही भूल जाऊंगी तो खाना मैं अच्छे से कैसे पका पाऊंगी। तो मैडम ये जो है फहमिया को यानी अपनी बातों में उलझा लेती है, जिसकी वजह से वो भी मान जाते, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप खाना नहीं पकाते रहोगे तो आप शायद पकाना भूल जाओगे, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी के लिए तो बस क्या ना मैडम ये बोलती, ठीक है मैं समझ गई, चलो वी तुम आ करके खाना को मतलब खाना सर्व करो। तो इसके बाद ना विंग बता, यस यस मैडम। मैडम ये तो फिर याद ना शाह बता, गगा मुझे भी भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिल सकता है? इतना टेस्टी टेस्टी दिखो रहा है और खुशबू भी अच्छा आ रहा है। तब इसके अंदर मैडम बोलती, तुम नजर मत लगाओ, बेहोशियान अपने इस भाई को कहीं और छोड़ कर आओ, समझ में आया ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं खाती रहूँ और कोई मेरा खाना बैठ के देखता रहे। वो इनको बहुत हर्ट होता है, एंड जो शाह थे वो एक्चुअल में तो थोड़ा सा लिटिल स्पेस में चल गए थे, सो दैट्स व्हाई उनको भी बुरा लगता है, एंड वो ना सब मुंह बना लेता है। तो फिर उसके बाद ना विंग बता, शाओ तुम शाओ ठीक है। और हाँ मैं अभी बता दूं कि आप लोग बोलेंगे कि मतलब जो भी हो, बट शाओ तो विंग का गगा है ना, तो विंग शाओ को शाओ कैसे बोल सकता है? तो वो इसीलिए क्योंकि जब विंग उसको शाओ गगा बोलता है तो शाओ थोड़ा पैनिक करने लगता है, दैट्स व्हाई विंग उसको शाओ ही बोलता है इसी के लिए। एंड विंग आज तक शाओ का इलाज भी नहीं करवा पाया क्योंकि मैडम यू ने कभी वो सब फ्रीडम दी ही नहीं। तो उसके बाद विंग बोलता है, शाओ तुम जाओ, एंड शाओ वहाँ से चला जाता है। एंड जैन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो और विंग एंड शाओ दोनों को ही अपना गगा मानता था, दैट्स व्हाई। एंड उसके बाद ना शाओ वहाँ से चला जाता है, एंड मैडम ये बोलती, ठीक है अब मुझे खाना दो। एंड विंग सबको खाना देने लगता है। खाना सर्व करने के बाद मैडम ये बोलती, यहीं पर खड़े रहो, एंड विंग वहीं पर खड़ा हो जाता है। हालांकि वो जानता था कि शाओ वहाँ पर रो रहा होगा क्योंकि उसको बुरा लगा मैडम यू की बातों से, एंड इधर हमें दिखाया जाता है शाओ जो था वो रो रहा था एंड बोल रहा था, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मैं तो कितना प्यार से बच्चा हूँ ना, फिर वो क्यों वो करूँ जानती हूँ हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती है, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ करता तब ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा सब कुछ कैसे हो गया, ऐसा सब कुछ कैसे हो गया? एंड यहाँ पर विंग को मैडम यूँ खड़े रखती है और इतनी देर होने की वजह से शाह वहीं पर रोते रोते सो जाता है। वो विंग और अपने जो उनका रूम था उन दोनों का वहीं के बाहर पे सो गया था, एंड वो सो जाता है वहीं पर सीढ़ी पर बैठकर, वो रो रहा था ना तो वहीं पर सो जाता है।
एंड इधर भी जब उन सब का खाना हो जाता है तो मैडम यू उनको उसको स्ट्रिक्टली बोलती है कि जाओ और जा करके ना सारे पहले डिशेस वॉश करो। एंड विंग वही करता है क्योंकि मैडम यू उसको ना जाने नहीं दे रही थी, उसको सारा काम करवा रही थी। तब उसके अंदर विंग सारा काम खत्म करके फाइनली जब आता है तो अब रात की और देर हो गई थी। तो फिर उसके बाद ना वो देखता है कि शाओ ऐसे ही सो रहा है। तो फिर उसके बाद ना विंग बोलता, शाओ काका मैं आपको ठीक भी नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, बोलिए ना आप। मैं मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं आपसे पूछने आया करता था कि क्या हुआ शाओ काका, मैं क्या करूँ, क्या करना सही होगा। बट देखिए अब तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ और अब आप मुझसे पूछते हैं। मुझे तो पता भी नहीं क्या कहना चाहिए क्या नहीं, क्या सही और क्या गलत। मैं कितना बुरा ब्रदर हूँ ना, मैं कितना बुरा भाई हूँ ना। मैं तो आपको सही से खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। आप तो मुझे जैसे ना तैसे करके पता नहीं कैसे करते थे बट मुझे खाना खिला देते थे, मुझे अच्छे से रखते थे। बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद वो अपने आंसू को रोकता है एंड जाता है एंड शाओ को बोलता है, शाओ उठ जाओ। तो उसके बाद ना शाओ तो, गोगा आप आ गए, वो मैं ना गलती से सो गया, मैं अभी चल जाता हूँ अंदर। उसके बाद विंग बोलता, शाओ तुमने खाना खाया। तो उसके शाओ बोलता, गोगा वो ना मैंने नहीं खाया, आप तो जानते हो ना वो करू सांदी कितना गुस्सा करती है खाना खाने से। हाँ शाओ नीने बोल रहा था। एंड उसके अंदर विंग बोलता, शाओ उठ जाओ और खाना खा लो। तो उसके अंदर शाओ बोलता, हाँ गोगो मुझे नींद आ रही है। तो उसके अंदर विंग बोलता, शाओ उठ जाओ पहले खाना खा लो फिर सोते, ठीक है। उसके बाद शाओ अपनी नींद को हटाता है बोलता, गगा तुझे खाना कहाँ पर, मैं जल्दी से खा लेता हूँ। एंड विंग थोड़ा ही सा खाना ला पाया था। एंड विंग ऐसा कभी कभी होता था कि वो ना नहीं खा पाता था एंड आज भी वही हुआ था, विंग नहीं खा पाया था। एंड उसके बाद ना वो शाह को ले जा करके सुला देता है एंड ज्ञानी आती है। फिर जैसे ही विंग शाह को सुला करके आता है ना बाहर की, मतलब वो डिशेस जो था वो सीढ़ी पे ही था क्योंकि शाह अंदर गया ही नहीं था, वो इतने नींद में था कि एंड वो खाना खाने के बाद ठीक सो ही गया था। तो वो बड़ी मेहनत से अपने गगा को ऐसे थोड़ा बहुत उठा उठा के बोला था कि चलो चलो सोने चलो। एंड इधर विंग जब वापस आता है कि सारा डिशेस को अब वो फिर वॉश कर देगा तो फिर उसके बाद उसको यानली दिखती है। यानली बोलती, आशियान। तो उसके बाद विंग बोलता, यानली शिजी आप यहाँ पर। तो उसके बाद यानली शिजी बोलती, आशियान तुमने खाना नहीं खाया ना, खा लो। तो उसके बाद विंग बोलता, नहीं नहीं मैंने खा लिया। तो उसके बाद शिजी बोलती, तुम अपने शिजी से झूठ बोलोगी, तुम इतने बड़े कब हो गए। तो उसके बाद विंग बोलता, सॉरी शिजी, वो मगर अगर मैडम मेरे को पता चल गया तो आप जानते हो ना। तब उसके बाद यानी शीशे बोलती, देखो मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, सॉरी दे रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैडम मेरे को पता भी चल जाएगा तो, समझे तुम, खाना खा लो। तो उसके बाद विंग बोलता, शुक्रिया शीशे। एंड विंग खाना ले लेता है शीशे यानी शीशे के हाथों से एंड बोलता, शुक्रिया शीशे। एंड फिर वो खाने लगता है एंड यानी शीशे वहाँ पे साइड में बैठ करके ना बोलती है, तो आशियान बताओ तुम कैसे हो, क्या तुम्हारी गगा ठीक हुए। तो उसके बाद विंग बोलता, नहीं शीजे। तो उसके बाद यानी बोलती, मुझे माफ़ करना, मैं किसी वैद्य से नहीं दिखा सकती हूँ, मैंने वैद्य से जो दवा लाई थी वो भी काम नहीं आ रही है। हाँ यहाँ पर यानी शीजे और जयचैंग दवा लाते थे शाओ के लिए कि शाओ ठीक हो जाए, पर शाओ ठीक नहीं हो रहा था और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ना जयचैंग आता है बोलता, विंग। तो उसके दिन बोलता, क्या हुआ जयचैंग। तो उसके दिन बोलता, मुझे पता है शाओ ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो उसके दिन बोलती, क्या मतलब। हाँ मुझे पता है उसे दवाई सही से नहीं मिली। तो उसके अंदर जयचैंग बोलता, नहीं नहीं शीजी वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा, वो माँ की वजह से ठीक नहीं हो रहा, मैंने अभी अभी माँ की बातें सुनी। तो उसके अंदर यानी बोलती, तुमने माँ की बातें सुनी, क्या सुनी। तो अब हमें दिखाया जाता है कि मैडम ये क्या बात कर रही थी। जैंग फैमिली बोलते हैं, वो बच्चा बहुत सर दर्द करता है। तो बस क्या मैडम ये बोलती, वो बच्चा है तभी हमारे लिए अच्छा है, वरना अगर वो
पहले की तरह रहता तो शायद अब तक वो शान को यहाँ से ले जा चुका होता। तो उसके बाद ये जैंग फैमिली बोलते तो उसे जाने दे देना, दे देना, क्या ही फर्क पड़ता है, वो कोई कुछ भी होए। तब उसके बाद ना मैडम ये बोलती नहीं, ऐसे मतलब क्या ही फर्क पड़ता है बोलने से सही नहीं होगा, क्योंकि वीवो शान और जो क्या बोलते शाह है वो दोनों वी चांस और कांसन के बच्चे हैं, दोनों मेगा है, फिर भी वो यहाँ है तो जब तक तभी तक ठीक है। आप भी जानते हो ना हमारा जो कबीला है वो क्यों बचा हुआ है। तो बस ये जैन फैमिली बोलते लोटस सीड्स की वजह से, क्योंकि लोटस सीड्स सिर्फ हम ही ग्रो कर सकते हैं इसी के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है दवाइयों के लिए एंड एक कल्टीवेटर के लिए, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो फिर क्या मैडम ये बोलती वो तो एक रीज़न है। तो फिर उसके बाद जैन फैमिली बोलते इसीलिए तो लैंड क्लाइन हम पर हमला नहीं करता है। तो उसके बाद मैडम ये बोलती नहीं ये सच नहीं है, लैंड क्लाइन हम पर हमला करके हमें अपनी ओर कर लेता, बट हमारे पास भी वो शान और शाव है जिसकी वजह से लैंड क्लाइन हमें नहीं करने आता है, क्योंकि तब उसके जैन फैमिली बोलते क्यों, वो दोनों तो सिर्फ ओमेगा है, क्या उन्हें वो चाहिए। तो उसके बाद मैडम भी बोलती नहीं, क्योंकि वी चांक्स और कांग्सा सर ने लैंड क्लाइन पे बहुत बड़ा एक बार उनकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो बच गए थे, जिसके बाद उन दोनों ने लैंड क्लैन ने वादा किया था कि वो कभी भी वी फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं करेंगे। इसी के लिए हमारा क्लैन अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि शाओ और वो शान दोनों यहाँ पर है। तो जैन फैमिली बोलते व्हाट, तो उसके जैन फैमिली बोलते तब तो अच्छा है वो बच्चा है। तो बस क्या ना मैडम ये बोलती हाँ मैंने उस पर ऐसा स्पेल किया ना कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। आपको पता मैंने तो उसे ऐसे नॉर्मली मारा था ना मारने के हिसाब से, बट मैंने अपनी जिटियान पर ऐसा तालिस्मांस लगाया था जिसकी वजह से उस पर कोई दवाई का असर नहीं होता है। तो बस क्या ना जब फिर बोलती क्या तुमने ऐसा किया। तो उसके बाद मैडम ये बोलती हाँ, क्योंकि मुझे पता था, वो मैंने उसकी बातें सुन ली थी कि वो यहाँ से जाने वाला था बचकर। तो उसके बाद ना क्या बोलते जैंग फैमिली बोलते ओह अच्छा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उसे यहाँ पर रोक लिया। सच में वो हमारे लिए काम का भी है, क्योंकि वो इतने सारे काम कर देता है, और दूसरी बात उसकी वजह से हमारा क्लैन बचा हुआ भैया। एंड इधर जो हमारा जैंग बोलता है यही सब है शिजी और विंग। उसके दिन बोलता क्या उन लोगों ने जानबूझ कर ऐसा किया मेरे काका के साथ, मेरे काका। तो उसके ध्यान नहीं बोलती कोई बात नहीं आशन वो ठीक हो जाएंगे। तो उसके दिन बोलता वो ठीक नहीं होंगे, आपने सुना ना मैडम यू ने तालिस्मान से यूज़ किया था। तो उसके जैंग बोलता हाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, हाँ मैं भी बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ विंग, मुझे माफ़ करना। मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे काका मुझे हमेशा बचाया करते थे, क्योंकि मैं हमेशा गिर जाया करता था। मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ, तुम भी मुझे कितना अच्छे से रखते थे ना। तो उसके विंग बताओ जय ऐसी बातें नहीं है। तो उसके दिल नहीं बोलती आशियान मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना। अब हमें दिखाया जाता है लैंड क्लैन की तरफ, जो कि लैंड क्लैन बोलते क्या उन लोगों ने फिर से धोखा किया, ये जियांग क्लैन बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने फिर से हमें फेक सीड्स दी। एंड ये बोल करके ना वो चाहता है क्या बोलते चिंगेजुन और लानी के पास, एंड बोलता ब्रदर उन लोगों ने फिर से ऐसा किया, उन लोगों ने हमें फेक सीड्स दी है मिलावट करके। तो फिर क्या चिंगेजुन बोलते क्या जियांग कबीले को अपना ये प्यारा नहीं है, उन पर आप हमला करो। तो उसके अंदर लानी बोलती बट वो हमारे क्या बोलते जो वीचांग से कांगसरन के दो बेटे थे ओमेगा बेटे, वो दोनों जैंग कबीले पे हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर चिंगे जो बोलती इसीलिए तो वो जैंग कबीला हमेशा बच जाता है। तो उसके अंदर लानी बोलती मुझे अपने बेटों की याद आ रही है,
तो उसके बाद चिंके जो बोलते तुम्हें उनकी क्यों याद आ रही है, वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, उन दोनों के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो उसके बाद लानी बोलती वो मेरे बेटे थे। तो उसके बाद ना अब हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा सीक्रेट जो चिंके जो बोलते लानी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या किया है। एंड ये बोल करके वो ना बोलता है लानी अपने बच्चों को याद करना बंद करो, वो ठीक है वहाँ पर, उनके लिए वही जगह सही है और उन्हें वही रहना चाहिए। तुम जानते हो ना वो डीमन किंग्स हैं एंड उन्हें वही रहना चाहिए। तब उसके बाद लानी बोलती ठीक है आप जैसा कहें, बट मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आती है। मेरा आजान वो तो सिर्फ उस वक्त 13 ईयर्स का था और मेरा शशान वो 15 ईयर्स का, वो दोनों क्यों चले गए। तो उसके अंदर लाइन को बोलते मेरे पास एक आइडिया है। तो उसके बाद लानी बोलती उन्हें वापस लाने का। तब उसके बाद लाइन को बोलते सॉरी मैडम लैन, उनको वापस लाने का नहीं, बट हम जैंग कबीले पर हमला कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी है। उन्होंने सिर्फ सीड्स ही नकली नहीं दिए बल्कि उन्होंने लान क्लैन की बेइज्जती भी की है। हमें सुनने में आया है कि वो सबको कह रहे हैं कि लान क्लैन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है एंड वो सारे कबीले को ये बता रहे और ये बोल करके उन्होंने अपनी जो राजकुमार यान लिए उनकी शादी जिंदजुआन से फिक्स की है, जिन कबीले के राजकुमार से। तब उसके अंदर रानी बोलती क्या उन्होंने लैंड क्लैन की बेइज्जती की। तब उसके अंदर रानी बोलती मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ऐसा करें कि हम जो वीवो शान और जो वी शाओ है उनको कुछ ना करे तो कैसा रहेगा। तो उसके अंदर चिकन जो बोलते मतलब, तो उसके अंदर कुरान बोलते हम ऐसा कर सकते हैं, हमसे सारी जो कबीले हैं वो हमसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए क्यों ना हम जैन कबीले पे हमला करें, हम कह देंगे कि वीशाओ और वी वो शान पर कोई हमला नहीं करेगा, तो कोई भी हमला नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद ना क्या बोलते चिंगे जो बोलते तुमने ये सही कहा, हाँ लैंड कुरान तुमने ये सही कहा कुरान, हमें ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वो हद पार कर रहे हैं और उनकी वजह से हमारे जो हमारे ऐसा हमारे हमने जिस क्लैन को हथियाया है वो क्लैन्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसके बाद लानी बोलती सही कहा तुमने कुरान, हम ऐसा ही करेंगे। अब उसके बाद लान कुरान बोलती ठीक है, अब जैन कबीला नहीं बचेगा। और वैसे मैंने वी शाओ बोल दिया ना, सॉरी वे शाओ नहीं ओनली शाओ, ठीक है, क्योंकि जो शाओ है वो वी चांग्स और कंगसरन का असली पट्टा नहीं है, ठीक है। ये बात विंग भी जानता है एंड सब ही जानते हैं, बट वी चांग्स और कंगसन ने उसको अडॉप्ट किया था शाओ को, दैट्स वाई वो वो उन दोनों का बच्चा है, मतलब उन दोनों का ही कहलाएगा क्योंकि उन दोनों ने उसको अडॉप्ट किया था एंड उसको अडॉप्ट करने के कुछ सालों के बाद उन्हें भी वो शान क्या बोलते हैं कांगसन ने भी वो शान को जन्म दिया था। ये बात सब जानते हैं, जैन क्लैन सारे क्लैन ही जानते हैं, ठीक है, सारे क्लैन जानते हैं ये बात कि शाओ पेचांग कांगसन का अपना बेटा नहीं है। यहाँ तक कि शाओ भी जानता है और विंग भी जानता है एंड हमें पता चलता है कि लैन क्लैन कैसा है। लैन क्लैन बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, मगर वो सबको अपने हथियाना जानता है। उसने सारे क्लैन पर अपनी हुकूमत बना के रखी है, वो चीफ क्लैन बन के रहा है, बट वो जैंग क्लैन पे इसलिए हमला नहीं कर पाता था क्योंकि लोटस सीड सिर्फ वहीं ही उगती थी। बट जब उन्होंने मिलावट शुरू की थी तो उनको चेतावनी दी गई थी कि अगर तुमने फिर से मिलावट की लोटस सीड्स में तो हम तुम पर हमला कर देंगे एंड तुम्हें भी तुम्हारे क्लैन को भी अपना क्लैन बना देंगे। तब जाकर मैडम ने बताया था कि उसके पास शाओ और वीवो शान है, चांस और कांसरन के बच्चे। तो फिर उसके बाद ना विंग
और शाओ के बारे में सुनकर लैन क्लैन रुक गया था, क्योंकि वीशान सर ने वादा लिया था कि लैन क्लैन कभी भी उन दोनों पे हमला नहीं करेगा। शाओ उनका अपना बेटा नहीं है, फिर भी वो उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई लैन क्लैन कुछ भी नहीं कर सकता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तो दैट्स वाई लैन क्लैन उन पर हमला नहीं कर सकता था। बट अब जब उन्होंने अपनी हाथ पार कर दी थी और सारे क्लैन उनके उनके हाथ से निकलते जा रहे थे जैंग क्लैन की वजह से, दैट्स वाई शिंगेजुन ने ऐसा फैसला लिया था। अब हमें दिखाया जाता है विंग की तरफ जब होता, गगा ने मेरी इतनी मैं तो उनका अपना भाई भी नहीं हूँ, फिर भी गगा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यानिशी जी बोलती, आशियान तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे माँ बाबा ने कभी नहीं कहा, शाओ को कभी भी पराया नहीं किया, उन्होंने हमेशा शाओ को अपना माना है। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर क्या ना, क्या बात है बिंग बता। यानिशी जी मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि मैं तो उनका अपना छोटा भाई भी नहीं था। वो चाहते तो वो मुझे छोड़कर भाग सकते थे, बट वो रहे, उन्होंने इतना कुछ झेला और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। तो उसके बाद यानी बोलती है, देखो आशियान ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कहते हैं, जो होना था सो हो गया। ये सारी बातों को अपने दिल से निकाल दो, ठीक है? शाह तुम्हारे अपने गगा की तरह है, ये बात को सिर्फ याद रखो। तब उसके बाद ना शाह अंदर से ना थोड़ा नींद में बोलता, विंग कौन बोलो, मुझे तो कहानी सुनाओ ना। एंड विंग ये बात सुन लेता है। तो बस क्या ना विंग बता, अब आप दोनों जाइए सोने के लिए, मैं भी सोने को जाता हूँ, ठीक है? तो बस क्या ध्यान नहीं बोलती, ठीक है, अपना ध्यान रखना आशियान। एंड विंग सोने का चल जाता है एंड यहाँ पर यानिशी ये भी चली जाती है। सब अपने अपने चढ़ जाते एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर मैडम यू और जैंग फैमिली के पास पत्र आता है कि लैन क्लैन उन पर हमला करने वाला है। एंड ये सुन कर के जैंग फैमिली और मैडम यू बहुत स्टाउट हो जाते हैं। बट उससे आगे जो वो देखते हैं वो ना, मैडम ये बोलती है, क्या ये भूल गए कि शाह और वी शान हमारे पास है? हाँ याद आया, वो जो शाह था ना उसको मैंने भी शाह बोल दिया था। नो वे, वो क्या बोलते, वो शाह था, ठीक है ना, वो शाह। ऐसे तो मेरे को कोई सरनेम मैंने सोचा नहीं था, मैं हमेशा से शाह ही बोलती आ रही हूँ। बट अगर सरनेम ही देना तो वी नहीं, वो शाह बोल दूँगी मैं, वरना ऐसा कोई है नहीं। मैंने नॉर्मली शाह ही सोचा था, शाह ही मैं हर स्टोरीज़ में यूज़ करती थी। ओनली शाह, नो सरनेम, नो अडॉप्शन, नो नथिंग यार। मैंने कभी इतना दिखाया नहीं कि वो भी चांस से सन का बेटा है या फिर नहीं है। एंड ऑल्सो शाह, ओनली शाह, ठीक है ना, बस ओनली शाह, ना वो ना वी, कोई कुछ नहीं, बस शाह, ओनली शाह, ठीक है ना, बेटा है नहीं है, भाड़ में जाए। तो फिर उसके बाद ना जैंग फैमिली पढ़ते उससे नीचे, तो वो बोलते उन लोगों ने कहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो शाह और वी शान को कुछ नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद ना उन लोग तैयार नहीं थे, बट उनके कबीले पर हमला होने लगा था। एंड जियांग गली भी उठती है तो उनको भी सब कुछ पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड ऑल। तो फिर उसके बाद ना विंग को भी ये सब पता चलता है। एंड जो शाह था ना वो ना आराम से बैठ करके ना एक किताब पढ़ा था, क्योंकि वो लाइब्रेरी से ना एक किताब चुरा करके ना ले करके आ गया था, जो कि उनके पास क्या बोलते हैं शाह फामिया और मैडम यू के इसमें था।
तो वो वही किताब लेकर के आ गया था। एंड इधर जो विंग को ये बात पता चलती है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके अंदर जैंग चैंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, माँ बाबा जो भी हो वो उनके माँ बाबा ही ना। एंड विंग बोलता है कि चाहे जितना भी मुझे टॉर्चर किया हो बट अगर ऐसा हुआ तो क्या बोलते ये जियांशेंग और यानी शिजे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एंड उससे मेरा शाह आता है पता गगा गगा ये देखो डीमन, देखो देखो इतना हैंडसम डीमन भी होता है। एंड वो ना लास्ट चैन की फ़ोटो दिखा रहा था। एंड विंग बोला क्या डीमन, तो उसके चैन चैन बोला तुम क्या कर रहे हो शाह। तो विंग बोला डीमन एक मिनट, इसके फॉरहेड पर तो लैन क्लैन का रिबन है। तो उससे मैं यानी बोलती क्या ये लाना जी के बारे में है। तो उसके देखूँ तो क्या मतलब यानी, तो यानी किताब लेती है बोलती हाँ ये तो लाश चैन और लान वांगशी है। हाँ वहाँ पर दो डीमंस के पोस्टर बने हुए थे, वो ऐसा पिक्चर बना हुआ था। तो उसके अंदर शाह बोलता ये बोला कितना हैंडसम है ना, देखो देखो कितना प्रीति भी है। तो उसके अंदर विंग बोलता क्या है यानी शिजे। तो उसके जैन शंग बोलता हाँ हम इनसे मदद लेने जाते हैं यानी शिजे। तो उसके अंदर यानी बोलते जैन शंग हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर उसके अंदर जैन शंग बोलता क्यों यानी शिजे, ये हमारी मदद करें ना। तो फिर उसके बाद यानी बोलती तुम नहीं जानते हो क्या ये। तो उसके बाद विंग बोलता क्या बात है शिजे। तो उसके बाद यानी बोलती है चैशक तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इन डीमन से मदद लेने से हम बच जाएंगे, ठीक है ना, तुम्हें यही लग रहा है। तो उसके चैशक बोलता हाँ मैंने इनके बारे में सुना है कि ये लोगों की मदद करते हैं। तो उसके यानी बोलती है बट तुम्हें पूरा सच नहीं पता, मैं बताती हूँ। तब यानी शिजे बताती है क्योंकि तब यानी शिजे लगभग 18+ हो चुकी थी, वो लास्ट चैन से भी बड़ी थी। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि ये लामंगशी और लाश चैन है जो कि मैडम लैन और चिंगे जुन के बच्चे थे। जब लान वांगजी और लांश चैन या लान वांगजी 12 साल का था और लांश चैन 15 साल का, तभी इन दोनों ने डिमन क्लैन को अपना लिया था और ये यहाँ से चले गए थे। तो फिर उसके बाद ना यानी क्या बोलते लाश क्या बोलते जैन शैक बोलता हाँ तो उसके बाद यानी बोलती तुम, फिर उसके बाद ये इस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे क्योंकि वो थे तो अच्छे ना दिल के, चाहे वो डिमन क्यों ना हो। तब उसके बाद ना जैशक होता हाँ यानी शिजी आगे। तब उसके अंदर यानी बोलती बट वो डिमन है इसीलिए उन्हें मदद करने के बदले कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, या तो वो किसी की सोल ले लेते हैं या फिर किसी का परिवार के किसी सदस्य को लेकर चल जाते हैं एंड ऑल। वो बहुत कुछ मांग सकते हैं, वो तुमसे तुम्हारी गोल्डन कोर मांग सकते हैं या फिर वो तुमसे तुम्हारा ज़िंदगी भी मांग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, वो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। तो उसके बाद जैसे वो तो मैं कुछ भी करूँगा मगर मुझे माँ बाबा को बचाना है। तो उसके बाद नैनी बोलती जैजक मुझे जाना चाहिए, मैं जाती हूँ। तो उसके बाद विंग बोलता नहीं आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, मैं जाता हूँ। तो उसके बाद नैनी बोलती आशियान ये तो तुम्हारे भी नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसके बाद यूशान बोलता है कुछ भी हो बट अब तक मैडम यू ने हमें पाला है। हमेशा कहते थे कि मैडम यू और जियांग फैमिया को कुछ होएगा तो ठीक है बट अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो आप दोनों ने हमेशा उनकी मदद की है और मुझे भी इतनी अच्छे से रखा है तो मुझे जाना चाहिए। तब इसके बाद ना यानी बोलती आशियान ऐसा मत करो, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तो उसके बाद ना शाह बोलता गोगो गोगो क्या मीन डीमन से मिलने जा रहे हैं। तो उसके बाद ना बिंग बोलता आचिंग यानी शरीफ प्लीज़ शागा का ध्यान रखिएगा, मैं आता हूँ ठीक है। तो बस गया ना यानी बोलती ठीक है अपना ध्यान रखना, तुम्हें ज़रूरी है जाना। तो बस गया ना विंग बता मुझे नहीं पता बट मुझे जाना होगा, मैं ऐसे सब कुछ बिगड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैडम यू और अंकल जैंग मेरे माँ बाबा के फ्रेंड्स भी हुआ करते थे, चाहे उन्होंने कैसा भी सलूक किया हो बट आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं, आप दोनों ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं, जियाई चंग ऐसा डिज़र्व नहीं करता है। तो फिर उसके बाद ना जानी श्री बोलती आशियान। तो विंग बता बस गगा का ध्यान रखिएगा।
एंड ये बोल करके ना विंग चला जाता है। एंड वो ना एक जगह पर चला जाता है, वो यीलिंग पर्वत पर एक जगह था जहाँ से वो समन कर सकते थे डीमन को। बट उसको समन करने के लिए भी आपको इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि आप समन कर सको। अगर आप समन करते करते भी मर सकते हो, तो मदद था बट मौत का रास्ता भी। तो उसके बाद विंग चला जाता है। एंड ना फिर जाने के बाद ना विंग समन करता है अपना बहुत सारा ना फोर्स लगा करके, और लैजन को ना एहसास हो जाता है कि ये कौन है। मतलब ना उसको दिख जाता है। तो उसके अंदर लैंजा आ जाता है और बोलता, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये डीमंस किंग को समन करने वाली जगह है। तो उसके अंदर विंग बोलता, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लैंड मार्क हो ना। तब उसके बाद क्या बता लाजा बता, डीमन किंग। तो उसके बाद विंग बता, सॉरी डीमन किंग। एंड वो ना अपने घुटनों पर बैठ जाता है एंड बता, वो मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। तो उसके अंदाजा बता, क्या मदद? तुम्हें पता है ना यहाँ मदद के बदले मौत भी मिल सकती है। तो उसके बाद विंग बता, हाँ मुझे पता है, मगर मुझे मदद चाहिए, मुझे जैंग क्लाइन को बचाना है। तो उसके अंदर लैंजा पूरा बोलता है, बट जैंग क्लाइन की भी इसमें गलती है। वही लोटस सीड्स लैंड क्लैन में मिलावट करके भेजते थे, और वही है जिनकी वजह से सारे क्लैंस लैंड क्लैंस के अंडर से निकलना चाहते हैं। तो उसके अंदर विंग बता, मुझे पता है, मुझे क्षमा कीजिएगा, बट मैं बचाना चाहता हूँ। चाहे मैडम यू और अंकल जैंग ने कुछ भी किया हो, बट उसमें राजकुमारी यानली और राजकुमार जैंग का कोई हाथ नहीं है। तो उसके बाद लैंजा बोलता, ठीक है मैं समझ गया, मगर उन दोनों ने जो काम किया है, जैंग फामिया और उस मैडम यू ने, उन दोनों की वजह से लैंड क्लैन के बहुत लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे तुम इसमें? तब उसकी विंग बता, किंग आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं, बस उन्हें मारिएगा मत, वरना राजकुमारी यानली और राजकुमार जैंग जी नहीं पाएंगे। आखिरकार वो दोनों उनके माँ बाबा हैं इसी के लिए। तो फिर उसके बाद ना विंग लैंजा बता, ठीक है, बट मैं क्या करूं? तब उसके बाद विंग बता, बस राजकुमारी यानली और राजकुमार जैंग को कुछ मत कीजिएगा, और जैंग क्लैन में जो अच्छे लोग हैं उन्हें नहीं। उसके अलावा आप जैंग फैमिया और मैडम यू को, सॉरी अंकल जैंग और मैडम यू को जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बस मौत नहीं। तब उसके बाद लैंजा बता, और क्या लाए हो तुम मुझे ऑफर करने के लिए जब मैं तुम्हारा ये काम करूं? तब उसके बाद विंग बता, आप जो मांगे मैं वो दे सकता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद लैंजा बता, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया, जिन्होंने तुम्हारे भाई को टॉर्चर किया, जिन्होंने तुम्हारे भाई को लिटिल स्पेस में छोड़ दिया, उसे इतना टॉर्चर किया, उन दोनों के लिए तुम इतना कर रहे हो? तो उसके बाद विंग बता, नहीं, मैं उन दोनों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी गगा की हमेशा मदद की और मेरी हमेशा मदद की। मैं उस आशिक की बात कर रहा हूँ जिसे कभी कभी मैंने अपने छोटा भाई समझा, और राजकुमारी यानली की जिन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया, जो हमेशा मुझे आशियन कहकर खाना खिलाया करती है। तब उसके अंदर मुझे बता, बहुत अच्छी बात है, तो मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, और तुम्हारे उस भाई को भी, तुम्हारे गगा शाह को भी तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? तब उसके बाद विंग बता, हाँ मंजूर है। तब उसके अंदर लहजा बता, ठीक है, जब तुम्हें मंजूर है तब मुझे क्या, मगर तुम्हें याद रखना पड़ेगा हम डीमन किंग्स हैं। तो उसके बाद विंग बता, हमें सिर्फ आपके साथ रहना, आपकी सेवा करनी, इतनी ना। तो उसके लांच मांगची बता, नहीं, तुम मेरे हो और तुम्हारा वो गगा मेरे गगा का। तो उसके बाद विंग बता, क्या? तो उसके बाद लामांगची बता, आवाज़ नीचे। तो उसके बाद विंग बता, क्या कह रहे हो आप मुझे जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे गगा को इसमें मत लाइए। तब उसके बाद लामांगची बता, बट वे चंग से और कंगसन के बेटे तो वो भी हुए ना, क्योंकि अडॉप्ट तो वे चंग से कंगसन ने उन्हें किया ही था।
तो उसके बाद विंग बोलता फिर भी। तब उसके बाद नामाजी बोलता राजकुमारी ज्ञानली और राजकुमार आशंक ने साथ तो उनका भी दिया था, मैडम यू और जैंग फैमिया ने टॉर्चर तो उन्हें भी किया था, तो फिर मैं उन्हें क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो बोलो, वरना तुम जा सकते हो वापस। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। तो फंस गया विंग बोला ठीक है, बट प्लीज़ मेरे काका वो उनसे अच्छे से बिहेव कीजिएगा। तो उसके अल्लाह मांझी वो तो ठीक है, मगर उनसे अच्छे से बिहेव करना है या नहीं ये मेरे काका के हाथों में है, समझ में आया ना? तब उसके बाद विंग बोला ठीक है, मैं समझ गया, तो क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? तो उसके अंदर मांझी वो तो मैं आता हूँ, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे नहीं जाना। मैं जाऊँगा और तुम्हारे उस जैंग क्लैन को बचा दूँगा, बट उसके बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा, ठीक है? तो उसके बाद विंग बोला ठीक है। एंड लामा जी बोला और एक बात, तुम्हारे काका शाह को भी। तब उसके बाद विंग बोला ठीक है, मैं उनके साथ ही आऊँगा। तो माँ जी बोला अब तुम जा सकते हो। एंड विंग वहाँ से चला जाता है। एंड विंग बोलता है शायद गगा रहते तो वो भी यही करते, मैं किसी भी हालत में गगा को बचा कर रखूँगा, वो डिमोन्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद विंग पहुंच जाता है एंड वो बता शाव। तो शाव बता गुगा आप आ गए, कहाँ गए थे आप? पता है यहाँ पर ना पता नहीं लोग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है गगा, कुछ हो रहा है क्या? तो फिर क्या ना, ऐसे तो शाव विंग से बड़ा था लंबाई में, और फिर से बात है वो तो बड़ा रहेगा ही क्योंकि वो गगा जो ठहरा। तो उसके बाद ना विंग बता कोई बात नहीं शाव, तुम उस पर ध्यान मत दो। तो उसके ध्यान नहीं होती, क्या हुआ आशियान? तो आशा बता कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो सब कुछ बता देता है। तो उसके राजा बता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके साथ जाओगे, तुम्हें पता वो डीमंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती। उसके दिन बता मैं जानता हूँ, बट आप दोनों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और अब मेरी बारी है। तो उसके ध्यान नहीं बोलती बट शाह। तब उसके अंदर विंग बता अगर शाह की दिमागी हालत ठीक रहती तो शायद भी वो भी यही कहते। एंड तरह में दिखाया जाता है लैन क्लैन से जो लान चिंके चुंदे और लान कुरान थे वो आ रहे थे और पीछे से लान ये भी आ रही थी। एंड उसी में एक यू नो बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं घुर्राने की आवाज़ आती है एंड एक वेयर वुल्फ आता है, बहुत बड़ा सा वेयर वुल्फ आता है। एंड उस पर हमें दिखाया जाता है दो वेयर वुल्फ्स हैं, सॉरी एक वेयर वुल्फ पे जो लामंग जो है वो आ रहा है। एंड ये देख करके लांची के जन बहुत शौक थे। एंड लानी बती अजान, तो लान से बताओ किसने मुझे ये कहा मैं डीमन किंग हूँ? तब उसके अंदर नहीं बती अजान बेटा मैं ये मैं हूँ। तब उसके अंदर ना क्या बोलते वहाँ से बता मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि जैंग कबीला को कोई कुछ नहीं करेगा, समझ में आया? जैंग कबीला की राजकुमारी यानी और राजकुमार शहजैंग को कुछ नहीं होना चाहिए। और जैंग फैमिली और ना मैडम यू ना सब चौड़ में आने लगते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि डीमन किंग उनके साइड में है, दैट्स व्हाई वो आने लगते हैं। तो फिर उसके अंदर जैसे ही वो आते हैं ना तो वो बोलते हैं ओह जेवन किंग तुम आ गए। तो उसके अंदर सब ऐसा सोचते हैं कि मैडम यू एंड जैंग फैमिया के साइड में मैडम यू एंड जैंग फैमिया की बातों को वो सुन रहा है। तब उसके अंदर ऐसा बता तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे तुम कहोगी, आप कहना है तुम्हें मुझे, तुम भूल गए अपनी औकात। तब उसके अंदर मैडम यू बोलती कि क्या? तब उसके अंदर लामा जी बता तुम दोनों के अंदर से मैं आधी गोल्डन कोर निकाल रहा हूँ जिससे तुम दोनों दोबारा कभी भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स नहीं रह पाओगे। एंड ये बोल करके वो उन दोनों के अंदर से आधी आधी गोल्डन कोर निकाल देता है एंड वो बोल देता है
आज के बाद मुझे दोबारा कोई वॉर नहीं दिखनी चाहिए। जिससे जैसे जीना है वैसे जिए, बट कोई लड़ाई मुझे नहीं दिखनी चाहिए। समझ आया लैन क्लैन? और उसके बाद ना पीछे से और एक ऐसा घुर्राने की आवाज़ आती है एंड हमें दिखाया जाता है एक दूसरा वेयरवुल्फ जिस पे और कोई नहीं लान शिशैन आ रहे थे। एंड उसे देख करके मैडम लैन बोलती, शिशैन तुम? तो शिशैन बोलते, माँ। तो उसके बाद बाजी बता, गगा आप इन्हें माँ कहते हो? तो उसके बाद दानी बोलती, क्या बात है? एंड उसके बाद ना चिंगड़ी बोलते, घर चलो नानी। एंड वहाँ पर जो था ना, वहाँ पर सारे क्लैंस इकट्ठा हो गए थे क्योंकि डीमन किंग की बात जो आई थी। तब उसके बाद ना चिंगड़ी बोलते, घर चलो नानी। तो नानी बोलती, नहीं मेरे बच्चे तो तुम दोनों वापस चलो ना मेरे साथ। तब उसके बाद बाजी बता, क्या तब आपको हमारी याद नहीं आई थी जब आप हमें उस हीलिंग पर्वत पर ऐसे ही छोड़ आए थे? क्या तब आपके इस हस्बैंड को उनके बच्चे नहीं दिखे थे? तो लानी चिंगेजुन की तरफ देखती है तो उसके चुन कि तुम क्या कह रहे हो आसान बेटा? तो उसके अंदर लान शिशान भी आज गुस्से में आ जाते हैं, जो हमेशा चुप रहा करते थे, जो हमेशा वांगजी को शांत किया करते थे कि तुम्हें गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वांगजी ने कई बार सोचा कि वो जाकर अपनी माँ को वो सच्चाई दिखा सके जो सच्चाई उनके हस्बैंड ने उनसे छुपाई है। तो उसके लान शिशान बोलते, आप जानना चाहोगी माँ कि क्या है सच? हमने कभी डीमन पाथ अपनाया ही नहीं था। तो उसके बाद दानी बोलती, क्या तुमने कभी डीमन पाथ नहीं अपनाया था? तो उसके बाद दानी बोलते, हाँ हमने कभी डीमन पाथ नहीं अपनाया था, मगर आपके इस हस्बैंड ने हम दोनों को वहाँ छोड़ दिया। वो भी क्यों? ताकि ये बहुत ताकतवर बन सके एंड ये सारे क्लान्स को अपने अंडर कर सके। एंड ये सुन करके लान शिगेजुन की तरफ देखती है तो शिगेजुन बोलते, तो तुम ये क्या कह रहे हो? तो शिशान बोलते, आप अभी भी झूठ बोलना चाहोगे? तो उसके लानी बोलती, बच्चा कोई बात नहीं ना, वापस चलो, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना। तो उसके लान शिशान बोलते, नहीं माँ हम वापस नहीं आ सकते हैं, हमें माफ़ करना, बट आप वो हमारा घर नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं रहेगा, हमें माफ़ करना माँ, हमें जाना होगा, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो उसके दानी बोलती, बच्चा मुझे मुझे क्यों तुम लोग सज़ा दे रहे हो? तो उसके बाद दानमा जी बोलते, क्यों सज़ा दे रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था कि हम दोनों डीमन वो हीलिंग पर्वत पे हैं? तो उसके बाद लानी बोलती, मुझे पता था। तो उसके बाद लान बोलता, तो फिर आप क्यों नहीं आई? आप क्यों नहीं आए एक बार भी हमें वापस लाने के लिए? क्या आपके हस्बैंड इतने इंपॉर्टेंट थे कि आपको उनकी बात सुननी थी? अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया आपने उस हीलिंग पर्वत पर। तो उसके बाद लानी बोलती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो आजान। तो लैंसा बता, हर गलती की सज़ा देना ज़रूरी होता, और आपकी सज़ा यही है कि आप अपने बच्चों को दोबारा अपने बच्चे की तरह नहीं देख सकती हो। अब आपके बच्चे नहीं रहे, समझ में आया? तो उसके बाद लानी बोलती, ऐसा मत कहो प्लीज़, ऐसा मत कहो, तुम हम मेरे बच्चे हो ना। तो उसके बाद आसान लैंसा बता, हम आपके बच्चे नहीं हैं, आपने हमें उसी दिन खो दिया था, आपके वो बच्चे उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने आपको आवाज़ लगाई थी, बट आप नहीं आई थी। आप क्यों चली गई? क्योंकि आपके इस हस्बैंड ने कहा था कि हम दोनों डीमंस बन गए हैं, तो आपको हमारे पास नहीं आना चाहिए। एंड अब हमें दिखाया जाता थोड़ा सा फ्लैशबैक, जहाँ पर जब चिंगेजुन उन दोनों को हीलिंग पर्वत छोड़ आए थे, तो कुछ दिनों के बाद मैडम लैन उनको ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चल गया था कि वो हीलिंग पर्वत पर है। तो उसके बाद चिंगेजुन के साथ वो गई थी और फिर उन्होंने देखा था कि ला वांगजी और लान शुशान दोनों ही डीमंस बन चुके हैं। तो उसके बाद ना लानी ने बोला था, तुम दोनों डीमंस बन गए। तो उसके बाद ना उन दोनों ने आवाज़ दी थी। वो उस वक्त बहुत बड़े नहीं थे, लगभग से वो 12 साल और 15 साल के थे, बस कुछ दिन ही बीते थे। उन्होंने बहुत आवाज़ दी थी अपने माँ को कि माँ वापस आ जाइए, हमें यहाँ से ले चलिए, हमें यहाँ नहीं रहना, हम डीमन बन गए तो क्या हो गया, हम आपके बच्चे हैं।
बट मैडम लैन ने अपना चेहरा फेर लिया था, मुंह फेर कर उन्होंने कहा था कि डीमंस मेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं। अगर तुम दोनों डीमन बन गए हो तो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं कहलाने के लायक नहीं बचे। और चिंगे जुन्ने ने कहा था, सही कहा तुमने लानी, चलो। एंड मैडम यू ने मुंह फेर लिया था और वो चली गई थी। एंड उसके बाद लाश जैन और लान महर्षि को ही पता है कि उन्होंने कितना दर्द झेला था और कितनी मेहनत से वो डीमन किंग्स बने हैं। हाँ, उन्हें डीमन किंग्स बनने के लिए उनका बचपन तो जैसे भुला ही गया था कहीं। इन्हीं हीलिंग पर्वत के ब्लैक स्पिरिट्स में कहीं गुम हो गया था उनका बचपन। लांच चैन ने अपने भाई को संभाला क्योंकि वो थोड़े बड़े थे इसी के लिए। और लान माँ जी ने वो बहुत रोया था शुरू में कि माँ हमें छोड़कर चली गई, उन्हें तो हमारे लिए रुकना चाहिए था ना गगा। बट जब उन्होंने बड़े होकर समझा तब लान माँ जी ने फैसला कर लिया कि वो कभी भी उस माँ को माँ नहीं कहेगा। एंड लानी होती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत कहा, तुम दीमन से तो क्या हुआ, तुम हमारे बच्चे हो। तो उसके बाद लान माँ जी बता, हमने कहा ना हम तुम्हारे बच्चे नहीं है लानी। तो उसके अंदर शजान बता, फांग जी तुम्हारी बता क्या, हाँ क्या क्या आप चाहते मैं इन्हें माँ बोलूं, क्या आप चाहते मैं इन्हें इज्जत दूं? इन्होंने मुझ जैसे छोटे बच्चे तक को वहां छोड़ दिया। तो उसके लान शजान बता, मैं समझ सकता हूँ बट प्लीज उन्हें माँ मत बोलो, मैं मानूंगा बट उन्हें ऐसे तो मत बोलो। तो उसके बाद जी बता, मैडम लैन अब आप लोग जा सकते हो, ठीक है, मुझे और कोई बात नहीं करनी है। एंड मैंने जैसा कह दिया कि आज के बाद कोई भी लड़ाई नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, कोई किसी के अंडर नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्लैन है, सब अपना अपना जिएंगे। और रही बात लोटस सीड्स की, तो वो अगर जैंग क्लैन ट्रेड करना चाहे तो वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आया? एंड उसके बाद ना लान बांगजीत देखता है विभूषण की तरफ एंड बोलता, क्या तुम्हें नहीं चलना है? तो उसके बाद हाँ हाँ मैं चलता हूँ। एंड उसके बाद ना विंग को वो ना बोलता है कि आ जाओ, और इसे बैठ जाओ। तो विंग बोलता, ये तो इतना बड़ा है, मैं तो पाऊंगा भी नहीं। तो उसके बाद ना लान मांझी स्पेल करता है जिसकी वजह से विंग फ्लोट होते हुए आ जाता है और लैंजन उसको अपने आगे बैठा लेता है एंड उसके कमर को अच्छे से पकड़ लेता है। तो उसके बाद विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है बट वो ये कर देता है। तो शाओ बोलता, गोगो आप मुझे छोड़कर कौन जा रहे हो? हाँ गोगो सुनो ना, आप कहाँ जा रहे हो? हे यू डेमन किंग, मेरे गोगो को छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, छोड़ो मेरे गोगो को। तो उसके अंदर पाजी बोलता है गोगा। तो उसके अंदर नाश चैन फिर वो भी स्पेल करते हैं जिसकी वजह से ना शाओ भी हवा में फ्लोट होते हुए ऊपर आ जाता है और लाश चैन भी उसको अपने आगे करके उसको पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद ना शाह बोलता, छोड़ो यू गंदे दीमन, मुझे छोड़ो दीमन कहीं के। एंड फिर उसके बाद बच्चों फिर पीछे मुड़ के फेस दिखता है तो बोलता, वाह तुम कितने हैंडसम हो, तुम हैंडसम दीमन हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड उसके बाद ना क्या बोलते लाश चैन ना बोलते हैं वही ओशियन। तब उसके अंदर भी बता क्या बात है? तब उसके बाद लांशा बोलते, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? तब उसके बाद विंग बता, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे काका को ठीक। तब उसके अंदर लांशा जाने की स्पेल करते हैं जिसकी वजह से शाव एक ही बार में ठीक हो जाता है। वो बोलता, मैं कहाँ हूँ? एंड उसको सब कुछ याद आता है कि अब तक क्या क्या हुआ, वो लिटरली स्पेशल चल गया था एंड ऑल। वो जब आगे देखता है तो वो देखता है विंग बैठा हुआ, बट जब वो पूरा माहौल देखता है वो ये क्या हो रहा है? अल्लाह बोलते, अगर तुम दोनों को बाय कहना है तो तुम बाय कह दो और चलो। अल्लाह जी बोलता, ये वुशान अगर तुम्हें बाय कहना है तो अपनी राजकुमारी ज्ञानली और राजकुमारी जैन को बाय कहो, वरना तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उसके दिन बोलता, ज्ञानली जी बाय, आज अपना ध्यान रखना। एंड उसके अंदर शाह भी बोलता, बाय ज्ञानली और आज बाय। और उसके अंदर शाह ना भी विंग को जब देखता बोलता विंग। तो विंग बोलता, गोगो आप ठीक हो गए? और उसके अंदर बांजी बता, मुंह बंद करो अपना। शजान बता, शाह शांत हो जाओ।
एंड शाह भी शांत हो जाता है एंड वो दोनों चुपचाप से उन दोनों को लेकर के चले जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैडम लैन रोते रह जाती है। मैडम यू और जैंग फैमिया के अंदर से आधी आधी गोल्डन कोड निकल चुकी थी, जिसकी वजह से मैडम यू अपना सीढ़ियान तक अब नहीं चला सकती थी। जैन शैंग और यानली दोनों अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें अब लेकर जाते हैं अंदर। एंड जो खून खराब हुआ था वो सब शांत होता है, सब अपने अपने कबीले चल जाते हैं और अब कोई भी किसी का भी अंडर नहीं था लैन चिंगोजुन को। अब जब वो अपनी बीवी को ऐसे रोते हुए देखते हैं, उनकी ऐसी हालत देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बट इस गलती की माफ़ी उन्हें नहीं मिलने वाली है, ये वो भी जानते हैं। अगर वो अब चाहेंगे कि वो अपनी बीवी को, उनको दोनों बच्चों को वापस ला दें बीवी के पास, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से जिस ताकत को उन्होंने अपने पास रखा था, उस ताकत को वो सीधा ख़त्म कर देते हैं। लैन कुरान में ये जानकर अपने ब्रदर से बात नहीं करते, बल्कि अपनी मैडम लैन को उठाते हैं, बोलते हैं क्या बोल जाता है, सिस्टर इन लॉ, भाभी को, हाँ वही। मैडम लैन को उठाते हैं, बोलते हैं चलिए, एंड उनको लेकर के चल जाते हैं। एंड इधर हमारा जो वी वो शान और शाह लालमा जी शान थे, वो दोनों अराइव कर जाते हैं येलिंग पर्वत, जहाँ पर जैसा विंग और शाह ने सोचा था वैसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी। बाहर से तो ऐसा लगता था कि ये घोस्ट का कबीला होगा, ये एक ब्लैक स्पिरिट से भरा हुआ पर्वत होगा, माउंटेन होगा, बट ऐसा नहीं था। जब अंदर आते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो हेवन में आ गए। हर तरफ चिड़िया चहचहा रही है, तितलियाँ दिख रही है, हरियाली है, फूल इतने अच्छे हैं, उनकी खुशबू इतनी अच्छी है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी अलग है एंड ऑल। ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं, सबके अपने अपने कॉटेजेस है, बहुत सारे कॉटेजेस दिखते हैं। एंड एक बहुत बड़ा नहीं, एक ना ऐसा जगह दिखता है जिसे आप महल कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ कमरे थे। एज ए नॉर्मली कॉटेजेस होते हैं ना, बट वहाँ पर कुछ कमरे थे। एंड तो फिर उसके बाद ना विंग वही देखता है। एंड उसके बाद ना क्या बोलते हैं, वो जो महल था ना वो बहुत सुंदर था, उनकी उसकी जो चमक थी वो बहुत अच्छी थी। वो क्रिस्टल क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टल, उससे उनकी डिज़ाइनिंग की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। एंड उस महल के एक साइड पर एक कॉटेज था और दूसरी साइड पर दूसरा कॉटेज था, जिनके ऊपर भी ना ऐसा क्रिस्टल्स ना लगी हुई थी। एंड देखने में पता चल रहा था कि उस महल में कोई रहता नहीं है, पता चल रहा था। और दो जो कॉटेजेस थे उनको देखकर ऐसा पता चल रहा था कि वहाँ कोई रहता होगा। हाँ, जो महल थे उनमें कोई नहीं रहता, बल्कि जो कॉटेजेस है उनमें कोई रहता होगा। एंड उसके बाद ना विंग बोला ये महल तो बहुत प्यारा है। तो शाह बोता तुम्हें पसंद आया विंग? तो विंग बोता हाँ गगा, ये बहुत प्यारा है, देखिए ना ये इतने सुंदर दिख रहा है ये। एंड वो ध्यान नहीं देता है कि ना वाची ने उसको कमर से पकड़ा हुआ है, एंड ना वो ना लिटरली ना उतरने की कोशिश करता है, तो वो उतर नहीं पाता। वैसे बात है, कैसे उतर पाएगा? तो उसके बाद ना फिर वो वाची की तरफ देखता है ना, बोता आप मुझे छोड़ोगे क्या? तो उसके बाद वांगजी बोता 1 मिनट रुक जाओ। एंड वो ना अपनी जो अपना जो उंगली होता है ना, उसमें ऐसा कट लगाता है अपने पावर से। एंड फिर उसके बाद ना क्या बोलते हैं, विंग के माउथ के अंदर ना इंसर्ट कर देता है अपनी फिंगर को। एंड शिशान की तरफ जब वो वांगजी देखता है तो वांगजी की बात को वो समझ जाते हैं, एंड वो सेम ऐसा शौक के साथ भी करते हैं। एंड दोनों ही शौक थे। एंड वो दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, तो उसके अंदर दोनों एक साथ बोलते लिख करो इसे। एंड वो दोनों कुछ नहीं करते, वो लिख कर लेते, उनको ब्लड लिख करवाया जा रहा था। एंड उसके बाद जो क्या बोलते हैं, शिशान थे और वांजी थे, वो दोनों ही अपने रोप से ना अपनी जादू से
एक रिबन लाते हैं जो कि लैन क्लैन का रिबन था। एंड फिर उसके बाद ना वो दोनों ही ना उन दोनों को वो रिबन पहना देते हैं। सॉरी, पहनाते नहीं है, वो उससे ना अपना और उसका ना हाथ बांध देते हैं, दोनों का एक एक हाथ जो होता है ना बांध लेते हैं। और उसके बाद बोलते हैं अब ठीक है, वे ओशियान, अब तुम मेरे ओमेगा हो। तो उसके दिन बोलता हाँ ये क्या था। तो उसके अंदर बाजू होता क्या कहा तुमने। तो उसके दिन होता वो पैर बोल रहा था ये क्या था। तो उसके अंदर बाजू होता जो मैंने तुमसे ब्लड लिख करवाया वो था कि आज से तुम मेरे ओमेगा और मैं तुम्हारा अल्फा हो गया। और दूसरी बात, ये जो रिबन वाला था वो शादी के रिचुअल्स थे। तो उसके बाद विंग बोलता क्या हमारी शादी हो गई, हम अल्फा ओमेगा भी हो गए। तो उसके बाद लैंसा बोलता हाँ। तो शाह बोलता ओ, तो श्रेया बता क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या, तुम या फिर तुमने वांशी की बातें सुन ली। तो उसके बाद शाह बोलता मैंने सुन ली, मुझे समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहा और क्या क्या हुआ, मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड हो गया। तो उसके बाद शाह बोलता हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो गए। तो उसके बाद ना क्या बोलते शाह बोलता वैसे तुम्हारा ब्लड का टेस्ट तो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद शाह बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो उसके बाद शाह बोलता कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही तुमने मुझे कहा था कि मैं लिख कर दूँ तो मेरी क्या गलती। तो उसके बाद ना शाह की ये बात सुनकर ना जैन थोड़ा सा ना थोड़ा डीप ट्राई करते हैं इधर ना वहाँ जो बता मैं तुम्हें अपना ओमेगा मार्क रात में करूँगा, तब तक के लिए तुम प्रिपेयर हो जाना। तो उसके बाद तो प्रिपेयर होने की क्या ज़रूरत है, ओमेगा मार्क ही है। तो उसके बाद वहाँ जो बता मैं एक डीमन हूँ और मेरा ओमेगा मार्क नॉर्मल ओमेगा मार्क नहीं होगा, जितनी ब्लीडिंग होती है उससे ज़्यादा होगी और तुम भी मुझे तुम रात तलक का डीमन बन जाओगे। तो उसके बाद विंग बोलता क्या मैं भी डीमन बन जाऊँगा। तो उसके बाद लामा जी बोलता चिल्लाना बंद करो, तुम शांति से बोल नहीं सकते हो क्या। तो उसके बाद विंग बोलता मैं भी डीमन बन जाऊँगा। तब उसके बाद वांजी होता हाँ तुम भी डीमन बन जाओगे। एंड जब हम एक दूसरे को बाइट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें ब्लड तो आएगा ही। तुमने तो मेरा ब्लड टेस्ट कर लिया और इस ब्लड की वजह से तुम अब डीमन बन जाओगे और जब मैं तुम्हें मार्क करूँगा तब तुम फुल्ली डीमन बन जाओगे। अभी तुम थोड़ा सा वाला डीमन बनोगे। तब उसके अंदर शाह होता तुमने मुझे डीमन बना दिया। तब उसके अंदर शाह होते क्या तुम्हें नहीं बनना है, वैसे भी तुम पूरे तरीके से डीमन थोड़ी ना बनना हो, तुम मेरा ओमेगा हो इसी के लिए तुम्हारी अभी सिर्फ डीमन तीत आएगी बस। तो उसके अंदर शाह होता ओ सिर्फ डीमन तीत आएगी। तो उसके अंदर शशांक बोलते हाँ प्लीज़ मुझे ज़्यादा ज़ोर से बाइट मत करना। तो उसके बाद शाह होता ओमेगा मैं हूँ। तो शशांक बोलता मुझे पता है इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद शाह बोलता मतलब क्या है तुम्हारा। तो उसके बाद शशांक बोलता जैसे मैं तुम्हें अल्फ़ा मार्क करूँगा वैसे ही तुम्हारा ओमेगा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड तुम मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर दोगे। इसी के लिए मैं कह रहा था कि तुम थोड़ा कंट्रोल करना, शायद तुम कर पाओ। तो उसके शो तो क्या ऐसा होगा मैं तुम्हें हर्ट कर दिया तो उसके बाद सजा मतलब मुझे पता है इसी के लिए तो उसके बाद भी बता मतलब मैं भी तुम्हें बहुत ज़ोर से बाइट करूँगा। तो उसके बाद जी बता तब मैं मुझे बहुत ज़ोर से बाइट करोगे। तो उसके बाद विंग बता ठीक है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है मैंने बहुत ज़ोर से बाइट किया। तो उसके बाद जी बता जो भी हो वो तुम मुझे बाइट करोगे तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके दिन तो मैं बोल रहा था क्या मैं उतर सकता हूँ क्या, तुम मेरी वेस्ट को अब छोड़ोगे। तब उसके बाद लाजा होता ठीक है। एंड उसके बाद ना विंग लिटरली ऊपर से नीचे जंप मारता है एंड उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बल्कि वो आराम से जंप मार लेता है। अगर वो नॉर्मली कल्टिवेटर रहता तो वो नहीं मार पाता क्योंकि वो वेयरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, दैट्स वाई। बट विंग ने जंप मार लिया एंड उसको कुछ हुआ भी नहीं। तो उसके बाद मुझे बता तुम अब डीमन बन रहे हो। तो उसके बाद विंग बता ओह अच्छा इसी के लिए, अच्छा ठीक है। एंड शाह बोलता क्या तुम मेरी फेस्ट।
तो उसके शाह बता हाँ हाँ मैं छोड़ देता हूँ। एंड ये बोल के कि ना वो छोड़ देता है। शाह बता तो विंग अब मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया। तो उसके अंदर विंग बता वो काका मुझे हेल्प लेना पड़ा इनका, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी दैट्स वाई। तो उसके अंदर विंग सब कुछ बता देता है। तो उसके शाह बता ठीक है तुमने अच्छा ही किया। वैसे मजाक से हट के ये वाला डीमन है तो बड़ा हैंडसम है ना। तो उसके दिन बता काका वो मेरे ब्रदर इन लॉ हुए। तो उसके बाद शाह बता ओ हाँ सॉरी। तो उसके बाद दिन बता सच में इतना कुछ हुआ फिर भी आपकी ये वाली आदत नहीं गई, आप अल्फा को देखकर हमेशा ऐसे ही कहते हो, देखो कितना हैंडसम अल्फा है। तो उसके बाद शाह बता प्लीज़ ये बात ना मेरे अल्फा के आगे मत बोलना वरना उसे बुरा लगेगा, और मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, देखो मैंने तुम्हारे अल्फा को देख के ऐसा नहीं कहा। तो उसके बाद विंग बता हाँ ये बात तो है कि आपने मेरे अल्फा को देखकर ऐसा नहीं कहा, बट आप पे क्या भरोसा, आप बाद में कह दें। तो उसके बाद ना शाह बता विंग क्या तुम अपने गवाह को इतना ज़्यादा ये समझते हो कि मैं अपने प्यारे से भाई के अल्फा को ऐसा कहूँगा। तो फिर उसके बाद ना विंग बता काका मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मुझे लगा था आप भी ऐसे करोगे इसी को मैंने ऐसा कर दिया। तो उसके बाद ना क्या बोलते हैं शाह बता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मुझे पॉइंट यहाँ पे ये आ गया कि मतलब जब मैं रात में इसको बाइट करूँगा तो मैंने इसे ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो मुझे तो लगा था ओमेगास को होता है हर्ट ज़्यादा। तो उसके अंदर जैन बोलता कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फ़ा बाइट से और ओमेगा बाइट जब होती है तो अल्फ़ा को नहीं ओमेगा को ज़्यादा हर्ट होता है, बट डीमन वर्ल्ड में ये अलग है। डीमन वर्ल्ड में अगर कोई भी ओमेगा डीमन बनने के बाद अपने अल्फ़ा को मार्क करता है तो उसकी बाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, दैट्स वाई। तो उसके दिन बता तुम हमारी बातें सुन रहे थे। तो उसके बाद पाँच बताओ मुझे बातें सुनने का कोई शौक़ नहीं है, क्या तुम ऐसी बातें कर रहे थे जिसे सुनने से ऐसा प्रतीत हो कि आप किसी की बातें सुन रहे हो छुप कर। तो उसके बाद विंग बता नहीं हम ऐसी बातें तो खैर नहीं कर रहे थे, बट ठीक है तुम बहुत ज़्यादा रूड हो और कोल्ड भी। तो उसके बाद वांजी बता मैं चाहे जितना भी रूड और कोल्ड हूँ बट अल्फ़ा तुम्हारा ही हूँ। तो उसके बाद विंग बता ओह हाँ ये बात तो तुमने सही कही, अल्फ़ा तो तुम मेरे ही हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अब मैं भी डीमन बन रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज के बाद वांजी बता और एक बात मुझे तुम्हें कहनी थी कि मैंने तुम्हें इसीलिए मांगा शर्त के बदले क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, तुम्हें पहली बार देख कर ही मुझे प्यार हो गया था। तो उसके अंदर शाह बता तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये मेरे सामने नहीं कहना था लान वंशी। तो उसके अंदर से बता मुझे जो कहना रहता मैं कह देता हूँ साफ साफ। तो उसके दिन को था हाँ तुम साफ साफ कह देते हो, बट मेरी तो कुछ इज्जत का फ़र्क थोड़ा सा तो सोच लो, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरे को क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो उसके अंदर से बता मुझे माफ़ करना मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो उसके बाद शाह बता क्या तुम्हारी गगा के बारे में भी सेम ही है। तो उसके अंदर क्या बोलते लैंसा बता गगा के बारे में मुझे नहीं पता, तुम अगर चाहो तो तुम खुद उससे पूछ सकते हो। तो उसके अंदर शाह बता फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे तुम नहीं कह सकते हो, आप बोलोगे तुम, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, समझ में आया ना तुम्हें, तुम्हारी गगा के इतने बड़ा मैं हूँ। तो मुझे दोबारा तुम मत कहना। तो फिर उसके अंदर पिंग बता गगा ये डीमन किंग है। तो उसके बाद शाह बता तो क्या हो गया, ये मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह ही है, ये मुझसे 1 साल छोटा है तो इसे मुझे गगा ही कहना पड़ेगा। तो फिर उसके अंदर फांसी बता ठीक है शाह का। तो उसके अंदर शाह बता ये बात हुई। उसके दिन तो शाह का बिना डीमन से ऐसे कौन बात करता है, वो भी डीमन किंग्स है। तो उसके अंदर से शाह बता क्या बात हो रहा वांशी, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके शाह बता मुझे पूछ रहा था कि तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया।
तो उसके अंदर वहाँ से बता, अभी अभी मैंने सुना कि कोई बोल रहा था कि मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं अगर अपने दिल की बातें कर रहा हूँ तो किसी और के सामने ना करूँ। तो क्या ना सुशांत तो शॉक्ड होते हैं और विमो तो व्हाट। लाल माशी भी ना लगता है मेरी गगा का असर इतनी जल्दी हो गया लाल माशी पे, अपने मन में बोलता है। तो उसके बाद शाह होता, यू लिटिल स्टबन, तुम भागो यहाँ से, समझ में आया ना। तो उसके शाह बोलता, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे छोटे भाई को ऐसे डांटो मत। तो उसके शाह बता, मैं कह रहा था कि तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों किया। तब उसके बाद शाह बता, वांगशु ने मुझे बोला इसी के लिए। तो उसके बाद शाह बता, क्या सिर्फ इसी के लिए। तुम्हारे भाई ने अभी मुझे बताया कि उसने मेरे प्यारे से छोटे भाई को पसंद कर लिया था, इसी के लिए उसने उसे एक्सेप्ट किया। तो तुम्हारे बारे में क्या है। तो उसके अंदर शाह बता, मेरे बारे में सेम ही है। एंड वो ना बहुत ज़्यादा शाय करने लगते। तो उसके शाह बता, ठीक है, वैसे तुम ओमेगा से ज़्यादा शाय करते हो। देखो मैं भी ओमेगा हूँ, मैं तो शाय नहीं कर रहा हूँ। तुम अल्फा होकर के भी तुम इतना शाय करते हो। तुम्हारे भाई ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मेरे सामने बोल दिया, बट उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन तक नहीं था और तुम यहाँ पर शाय कर रहे हो। तो उसके बाद तो क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं शाय कर रहा हूँ तो। तब उसके बाद शाह बोलता, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे मैं बता दूँ कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, मैं सिर्फ अल्फा और ओमेगा मार की वाला रिचुअल करूँगा, उससे आगे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, समझ गए ना तुम। तो उसके अंदर बाजी बता, विभूषण अगर मेरे मन में आया तो मैं ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। तो उसके बाद विंग बता, तुम मुंह बंद रखोगे। तो उसके बाद बाजी बता, मैं बस बता रहा था कि मैं अपने शहनशाह की तरह नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी मर्जी चाहिए हो कि अगर मुझे मन किया तो मैं करूँगा। तब उसके बाद ना शहजाद बता, वांगशी ऐसे नहीं करते, तुम्हें उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना कि वो क्या चाहता है। तो उसका शाह बता, तुम मुझसे बात करने वाले थे तो मुझसे बात करो। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। और सेकेंड थिंग, मुझे एक काम करना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ के सारे काम करने वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे जो भी मन करेगा। तो उसके शशान मत, तुम्हारी मर्जी। तो उसके बाद वांशी बता, और भी भूषण, तुमको काम करना है तुम करना, बट तुम्हारे को ये परमिशन नहीं है कि तुम खुद को चोट लगाओ, ठीक है। तो उसके बाद विंग बता, ठीक है अल्फा। तो उसके बाद ना वांशी बता, ठीक है, ये नाम अच्छा है, तुम मुझे अल्फा बुला सकते हो। तो उसके बाद विंग बता, मैं क्या करूँ। एंड ऐसे ही ना लंच टाइम हो जाता है। तो उसके बाद वांशी बता, चलो लंच का टाइम हो गया। तो उसके बाद विंग बता, क्या हमें इतनी देर लगी आने में। तो उसके बाद श्याम बता, पता नहीं, बट हमें लंच करने चलना चाहिए। एंड उसके बाद वो सब लंच करने चले जाते हैं। एंड उसके बाद वो सब चले जाते हैं लंच करने के लिए। एंड लंच में जब वो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि दो और लोग हैं वहाँ पर, जिन्हें देख कर विभूषण और शॉर्ट हो जाते हैं कि मतलब कोई है जो कि राशि और नानमाशी के साथ खाने के लिए है। तो फिर उसके बाद ना बच्चे को बोलती, अरे तुम दोनों आ गए, आ जाओ। तो उसके बाद ना लामाशी बता, मैं आ रहा हूँ, क्या खाने को पका है। एंड ये देख कर के विभूषण को तो बहुत गुस्सा आता है, लान माशी इस लड़की से इतनी अच्छे से बात कर रहा है, ये विभूषण को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं बता, मुझसे तो कितना रूड बिहेव कर रहा था। विंग को मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यार ये वो ज़माना है जहाँ इंसान को एक नज़र में प्यार हो जाता है। तो बस विंग को भी वही हुआ था, एक नज़र में प्यार। एंड उसके बाद जब लैंसा शिज जाता है तब उसके बाद ना बेनिंग भी आता है सामान लेकर के। एंड बोलता, हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा अच्छा खाने को पकाया एंड आप दोनों की फेवरेट डिशेस पकाए। एंड जो लास्ट जानते हैं वो भी जो शाव से इतना थोड़ा अटक अटक के बात कर रहे थे, कम बात कर रहे थे, सोच की बात कर रहे थे, वो भी वेन्निंग के सामने से खुल कर बोलते,
ओ वेनिंग, अगर तुमने पकाया तो तुमने तो बहुत ही अच्छा पकाया होगा, मुझे यकीन है। एंड यहाँ पर जो वेनिंग और वेंचिंग है दोनों ही ओमेगा है। वेंचिंग गर्ल ओमेगा और वेनिंग बॉय ओमेगा है। एंड ये देख करके शो को भी गुस्सा आता है थोड़ा सा कि लास्ट जैन ऐसे बात करता है। मतलब मान लिया उसके सामने वो थोड़ा अटक अटक के बात बहुत ऐसे कर रहा होगा, बट वो बाहर भी तो ऐसे बात नहीं करता है, ना ही उससे अभी जो आसपास के लोग आए थे उनसे भी बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा था, बट इसके सामने बिल्कुल ओपनली बात कर रहा था। ये देख कर ये शौक भी थोड़ा सा इरिटेशन होता है मन में, और वो बोलता अच्छा मुझे क्या, जैसे बात करे, इनकी मर्जी इनकी लाइफ। एंड ये बोल के ना वो विंग की तरफ देखता है, तो वो देखता है विंग मुंह बना रहा था, तब उसके अंदर शाह होता विंग, तो विंग बोता क्या हुआ काका, तो उसके बाद शाह होता ऐसे मुंह मत बनाओ समझे ना। तो उसके बाद विंग बोता मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है इसी के लिए काका। तो उसके अंदर शाह होता हाँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारा चेहरा देख करके पूरा पता चल रहा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शो नहीं करना चाहिए। फिर क्या दूँगा तो काका आप जानते हो ना मैं नहीं कर पाता हूँ कंट्रोल, मुझे गुस्सा आता है तो मैं दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर शाह बता समझ गया बाबा समझ गया, बट तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो उसके आदमी को बताओ पता नहीं, बट वो है तो मेरा हस्बैंड ही ना। तो उसके अंदर शाह बता फिर भी मत करो गुस्सा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हस्बैंड है तुम्हारा तो क्या हो गया है। उसने तुमसे कैसे मतलब तुमसे कितना कोल्ड बात करता है ना, मत करो ध्यान मत दो छोड़ दो। एंड इधर हमारे जो बांजी और शिजान थे वो दोनों आ जाते हैं एंड बैठ जाते हैं, बोलते हैं खाना तो जल्दी से, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पता है बेंचिंग आज हमने बहुत सारा मैच किया, हमें नो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ा। तो उसके दिन होता तो क्यों किया, नहीं करते। तो उसके अंदर माजी बता तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो उसके दिन होता तो उसके बाद माजी बता कि क्या हरकत है हाँ वोइंग। तो उसके दिन होता कद्दू हरकत है। एंड ये बोल ना वो थोड़ा गुस्सा में बैठ जाता है, बोलता कुछ नहीं बस मुझे गुस्सा आ रहा है और कुछ नहीं। तो उसके बाद माजी बोला तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, समझ में आया ना। तो उसके बाद विंग बोला पता है मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा डीमन किंग, बट मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, समझ में आया ना आपको। तो उसके बाद बोलते अरे ये कौन है वांशी। तो वांशी बता ये विंग है मेरा ओमेगा। तो उसके बाद पंची होती अरे तुमने ये ओमेगा भी चुन लिया, तुम्हारा ओमेगा तो तुम्हारी ओमेगा तो मैं होने वाली थी ना। तुम्हारा भाई तो हमेशा कहते थे कि हम तो विंचिंग तुम्हें ओमेगा बना लेंगे, तुम इतनी अच्छी हो, तुम सारा काम कर लेती हो, एंड आज तुम दोनों ने शादी कर ली। तो उसके सुशांत बोलते मैं तो तुम्हें बताया भी नहीं। तो उसके बाद विंचिंग बोलती देखो मुझे इतना तो पता है लान मर्जी शादी करेगा तो तुम भी साथी में करोगी शादी, और तुम दोनों 1% से तो शादी करोगे नहीं, इसी के लिए मुझे पीछे पे दिखा ये इंसान भी खड़ा हुआ है। तो मैंने बोला हमने भी ये भी। तो उसके अंदर शाह बता हाँ सही कहा तुमने, मैं इसको ओमेगा हूँ। तो उसके बाद वंशिंग होती तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसके बाद शाह अपनी उम्र बताता। तो उसके बाद वंशिंग होती तुम मुझसे 2 साल छोटे हो। ओ सभी मुझसे छोटे हैं, सुशांत की तरह तुम भी मुझसे 2 साल छोटे हो। तो सॉरी 3 साल छोटे हो सुशांत की तरह नहीं, सुशांत 2 साल छोटा है और शाह 3 साल छोटा है, और वांजी हिसाब लगा लो यार, और विंग जो था वो वांजी से 1 साल छोटा था, तो तुम लोग सब हिसाब लगा लो कितना छोटा छोटा, ठीक है। तो उसके बाद ना अल्लाह से पता खाना दो। तो बस क्या मैं बोलती मेरे सामने ये जो खाना दो तुम्हारा जो कोल्ड वाला आवाज़ था ना ये मत निकालना, समझ में आया ना तुम्हें। तो उसके पाँच बता सॉरी। तो उसके बाद बता बोलती है तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जो तुम्हें कोल्ड जैसी बात करनी है ना, तुम्हें ऐसे बोलना तुम खाना दो तो तुम जाओ और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना, भागो यहाँ से। तो उसके बाद बांझी बता प्लीज़ खाना दे दो ना, वेनिंग तुम बोलो ना अपनी शीशे को। तो फिर उसके बाद ना वेनिंग बोता शीशे खाने दीजिए उन्हें। तो फिर उसके बाद ना वेंट्रिक बोती ठीक है आज माफ़ कर दिया, दोबारा अगर तुम्हारा ये कोल्ड वॉइस निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वहाँ से। तो उसके बाद वहाँ बता ठीक है पापा।
एंड हमारा जो विंग और शाह जो था वो उस तो गुस्से में था, बट वो खा रहा था, ठीक है ना, वो लोग दोनों खा रहे थे, गुस्से में थे। एंड फिर उसके अंदर माजी बता, तुम इतनी ज़्यादा अजीब तरीके से क्यों खा रहे हो, क्या तुम्हें कभी खाना नहीं मिला है जो तुम ऐसे खा रहे हो? तो उसके दिन हाँ मुझे खाना नहीं मिला, मैं चियांग कबीले में रहा हूँ और वहाँ मैं गुलामों की तरह रहा हूँ, तो मुझे खाना कैसे मिलेगा? तो इसी के लिए मैं खा रहा हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए कि मैं नहीं खाऊं? तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं नहीं खाऊंगा। शैतान जी बता, अच्छे से खाओ, ठीक है, यहाँ का खाना तुम्हारे लिए भी है। तो उसके बाद विंग बता, मुझे अब तो नहीं लग रहा है कि यहाँ का खाना मेरे लिए भी है। एंड ये बोल करके विंग उठ जाता है, वो जो खाना था वो छोड़ के उठ जाता है। शाह बता विंग, तो विंग बता कगा मुझे बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आपको खाना है आप खा सकते हो, मेरा हो गया, मुझे और नहीं होगा। एंड ये बोल करके विंग वहाँ से चल जाता। शाह बता दान वांगशी, एक बात सुन लो, तुम्हारी ये जो बातें हैं ना तुम उसे संभालो, वो कोई ऐरा गहरा नहीं है जो तुम ऐसे बोलोगे। अगर तुमने उसे अपना ओमेगा बनाया है ना तो उसे अपनी ओमेगा की तरह बिहेव भी करो। तो उसके बाद जी बता मैं वैसे बिहेव कर रहा हूँ। तो उसके बाद शाह बता तो क्या अंतर रह गया उस जैंग कबीले में गुलाम बनने से और तुम्हारे ओमेगा बनने से? अगर तुम ऐसे मेरे भाई को ट्रीट करोगे ना तो मैं मजाक साट के कह रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गए तुम दोनों डीमन किंग्स, बट मैं यहाँ से अपने भाई को लेकर चला जाऊँगा। तो उसके अंदर श्रेयान बता शाह शांत हो जाओ। तो शाह बता देखो श्रेयान, मैं अपनी रिलेशनशिप को इस चीज़ में नहीं लाना चाहता हूँ, बट तुम्हारे भाई को बोल दो कि वो थोड़ा अच्छे से बिहेव करे। तो मैं जानता हूँ ये जो बिहेवियर था वो बहुत गलत था। तो उसके अंदर श्रेयान बता माशी, तो माशी बता काका सॉरी। तो उसके बाद शाह बता तुम्हारा ओमेगा कौन है, तुम्हारी काका है या फिर बिंग है? तो मैं अगर सॉरी बोलना है ना तो उससे जाकर बोलना, पहले खाना खा लो, और मेरे सामने अगर तुमने दोबारा ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया ना? तो उसके बाद महाजी बता तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रहे हो? तो शाह बता और तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा कर रहे हो? ये मत सोचना कि मैं शिशैन का हस्बैंड हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम शिशैन के भाई होगे, बट तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझ में आया ना? एंड महाजी बता क्या बोलते हैं पंचिंग बोलती अरे अरे शांत हो जाओ, तुम सब खाना खाओ, ठीक है, तुम सब खाना खाओ, मैं उससे बात कर लेती हूँ विंग से, ठीक है? तो उसके बाद ना लैंजा बता नहीं आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, उसे भी समझना चाहिए कि उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद ना क्या बोलते पंचिंग बोलती ठीक है जैसा तुम कहो। तब फिर उसके बाद ना क्या बोलते शिजान बता देखिए व्यंजन शीजिए, छोड़ जाने हटाइए आप इस बात को, ठीक है ना, आप ध्यान रखिए। तब उसके बाद ना वंशिक बोलती हूँ ठीक है। तब उसके बाद वंशिक बता हाँ शीजिए। तब उसके बाद ना शाह बता शीजिए, अच्छी बात है, अब शायद मैं विंग को शांत कर पाऊँ। एंड उसके बाद शाह भी खाना खा लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है शिशान को अच्छे से बोल के कि मैं चाह रहा हूँ। एंड वो बोलता है विंग, तो विंग बता क्या हुआ काका क्या हुआ? तो उसके अंदर शाह बता विंग, वो दोनों से शीजिए कहते हैं। तो उसके बाद विंग बता सच में? तब उसके अंदर शाह बता सच में? तो उसके बाद विंग बता तब ठीक है चलेगा। तब उसके अंदर शाह बोलता तो मेरे प्यारे से क्या बोलते आशियान, तुम अब मुझे बताओगे तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे थे? तब उसके बाद विंग बता कुछ नहीं बस गुस्सा आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके बाद ना तो फिर उसके बाद विंग बता गागा एंड उससे मैंने वो देखते हैं कि एक विंग से आचिंग की उम्र की एक लड़की है, वो ना इधर उधर घूम रही है एंड बोल रही है आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ। तब उसके बाद ना वहाँ पे जो एक इंसान काम कर रहा था वो बोलता अरे जीजी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ। तो उसके अंदर जीजी बोलती कुछ नहीं बस मैं घूम रही थी, आप लोग क्या कर रहे हो? तो उसके बाद ना वो आदमी बोलता है कि तुम देख सकती हो जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उसके अंदर विंग बोलता ये कौन है? तो उसके बाद शाह बोलता मुझे क्या पता होगा विंग, मैं तो यहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ ना। तो उसके बाद ना वो लड़की बोलती है क्या आपने वांगजी और शिशैन को देखा? तो उसके बाद ना
नहीं बता, ये उन दोनों को मांग जो शिजान क्यों कह रही है, ये तो आचिन की एज की लग रही है, इसे तो गगा कहना चाहिए था ना, गगा। तो उसके बाद ना शावता, देखो वो बंजिंग तो बड़ी बहन निकली, ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि ये हमारी हमारे रिलेशनशिप की विलन ये है। तो उसके दिन बता, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उसके शाह बताओ, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है। तो उसके दिन बताओ, सही कहा आपने, क्या हमारी, क्या बताए, हमारे को चैन से जीने को नहीं मिल सकता है क्या, ये ऑथर ऐसे ही करेगी। तो उसके बाद ना शाह बता, तुम क्यों ऑथर का नाम बीच में ले रहे हो, तुम हमें ये बिल्कुल नहीं बताना है कि ये ऑथर कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद विंग बता, क्या फ़ायदा छुपा कर भी, सबको तो पता ही है कि ये सब ये ऑथर ही कर रही है। तो उसके बाद ना शाह बता, चलो जोर जान हटाओ, ऑथर को गर्ज मत करो, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे अच्छे हस्बैंड्स जो दिए, देखो। उसके बाद विंग बता, हाँ, और एक विलन भी, बिना विलन की इसकी स्टोरी ख़त्म नहीं होती। सच में हर स्टोरी में विलन ज़रूर होता है, मतलब होती है, एक न एक लड़की होती है जो सर दर्द करती है। तब उसके बाद ना शाह बता, सही कहा तुमने, बट छोड़ हटाओ। एंड चलो अब हम देखते हैं इस जीशिया को, ये जीशिया नाम की इंसान क्या काम करती है, क्या क्या कांड करती है। एंड ये बोल करके वो दोनों ना बैठे हुए थे, वो दोनों चाहते ही नहीं। तो उसका जीशु होती, तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया। तो उसके दिन को था, अपने ये जो सवालों की तुमने लिस्ट पढ़ रही हो ना, वो बंद कर दो। तो उसके बाद जीशु होती, तो बताओ तुम दोनों कौन हो। तो उसके बाद विंग बता, मैं लान वांगजी का ओमेगा हूँ, और उसके बाद ना क्या बोलते ये शाह बता, और मैं लान शिजैन का ओमेगा हूँ, क्या तुम्हें कुछ और जानना है। तो उसके बाद जशवती, तुम दोनों क्यों ओमेगा हो, क्या तुम दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो, वो दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। शिजैन का तो कर भी सकते हैं, बट लान वांगजी मुझे नहीं लगता वो शादी करेगा, और तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुमसे शादी करेगा। तो उसके दिन तब मुझ में क्या प्रॉब्लम है। तब उसके जैसे बोलते, तुम खुद ही प्रॉब्लम हो, तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम प्रॉब्लम ही हो। तो उसके बाद विंग बता, क्या सच में कहा मैं प्रॉब्लम हूँ। तो उसके बाद ना क्या बोलते शाह बता, मुझे तो नहीं लगता है विंग कि तुम प्रॉब्लम हो, बट क्या पता। तो उसके बाद विंग बता, काका। तो उसके बाद काका बोलते, सॉरी विंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड उसी में पीछे से लान शिजैन और लान वांगजी आ जाते हैं। पीछे से लामाक जी और लान शिजैन आते हैं। तो बस के अंदर जी बोलती, आप दोनों कहाँ पढ़ते हैं गगास। तो बस के अंदर विंग बोलता, गगास, लान शिजैन को गगा बोल रही होगी, मेरे हस्बैंड को ये गगा क्यों नहीं बोल रही है। तो बस के अंदर लाशर बोलते, जीशे हम गए थे काम से। तो बस क्या ना जीशे बोलती, और ये दोनों कौन है। ये दोनों कह रहे कि ये दोनों आप दोनों क्यों ओमेगास हैं, मतलब इस शाओ नाम के ओमेगा पे तो मुझे यकीन हो जा रहा है, बट ये जो विंग नाम का ओमेगा है ना, उस पर मुझे यकीन नहीं पड़ रहा। रानमांशी, क्या तुमने सच में शादी कर ली। तो बस क्या ना लहजा बोलता, तो उसके अंदर जीशे बोलती, तुमने सच में शादी कर ली, मुझे तो यकीन नहीं होता। चलो कोई ना, मैं देख लूँगी कि दोनों तुम्हारी तुम्हारे लायक है या नहीं है। तो फिर उसके बाद दामाजी बोला, तुम्हें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना, गगन ने तुम्हें सर पे चढ़ा कर रखा, इसका मतलब ये नहीं मैं भी रखूँगा। तो फिर उसके बाद ना ऋषि बोलती, क्या कहा तुमने लानवाजी, तुम मुझे सर पर चढ़ा के नहीं रखोगे, मैं छोटी सी बच्ची, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो, तुम कैसे गगा हो। तो उसके बाद लामाजी बता, मैं तुम्हें मना किया था कि तुम मुझे लामाजी मत बोला, तुम मुझे गगा बोलती थी, तो मैं तुम्हें कितना चीज़ वेव करता था ना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि तुमने मुझे लामाजी कहा, तो अब तुम भी यही सुनो, समझ में आया ना। तो उसके अंदर से बोलती, सॉरी गगा, वो आप जो तुम बोले नहीं हो ना इसी के लिए। तो उसके अंदर लामाजी बता, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा कका नहीं हुआ। तो उसके जीजे बोलती, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तो उसके बाद नाजा पता, और अभी तुम क्या कह रहे थे, विंग को उसे ट्रबल मेकर क्यों कह रहे थे। तो उसके जीजे बोलती, वो देखने में ऐसा दिख रहा, मतलब मुझे फीलिंग ऐसा है इसी के लिए। तो उसके बाद नाजा बता, वैसे वो मेरा मेगा हस्बैंड है, तो तुम्हें उसे कगा बुलाना और तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देना, समझ में आ गया ना तुम्हें जीजे। तो लाशर बोलते,
भांशी उस पर इतना स्ट्रिक्ट मत हो। तो उसके बाद ना लहजा बताओ गगा आपने से बिगाड़ के रखा है, समझे ना आप। तो उसके बाद शिजान बोलते सॉरी। तो उसके बाद शाह बोलता शिचैन। तो उसके बाद शिजान बोलता क्या हुआ शाह। तो उसके शाह बोलता कुछ नहीं। एंड इधर ना वो दोनों क्या बोलते बिंग बोलता ओह मुझे लगा था हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में ऑथर वही करने वाली है, एक न एक सौतन तो लाती, सौतन नहीं मतलब सर दर्द करने के लिए कोई ना कोई लड़की को लाती है। बट थैंक गॉड कि इसमें कोई लड़की नहीं है। हाँ इसमें शीजे जो वेंटिक उसको शीजे बुलाया और जो ये शीशे है वो इनको गगा बुलाती है। दैट्स ऑसम ऑथर। तो उसके शो होता हाँ ऑसम ऑथर प्लीज़ ना हमारे बीच में ये लड़कियां मत लाया करो या फिर लड़के कुछ भी मत लाया करो यार, हमारे बीच में क्यों ला देते हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं नहीं लाऊंगी तो स्टोरी में मज़ा कहाँ से आएगा। ओह माय गुडनेस मैं ये क्या कर रही हूँ। ओह सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यार, मैंने पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, बकवास कर रही थी, इसको इग्नोर कर देना ठीक है। तो स्टोरी में आते हैं फिर से। हाँ ये स्टोरी का पार्टी नाम मैंने सोचा था बट मैं कैसे बोलूँ, ऑथर बोलती है ये, मतलब ऑथर तो मैं ही हूँ ना, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इधर उधर हो गया मेरे को, बट ठीक है। और अब ये स्टोरी एंड होने वाली है थोड़ी देर में। तब उसके बाद ना फिर ऐसे ही वक्त बीत जाता है, जेशी उन लोगों के साथ ना बहुत मस्ती करती है बिंग एंड शाह के साथ, क्योंकि उसको ना अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ, क्योंकि वो भी एक ओमेगा थी दैट्स वाई उसको पसंद आ रहा था। और वो दोनों बहुत अच्छे थे एकदम, उसको एकदम छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे और जेशी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड अब रात हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है लामाशी के कमरे में, तो उसके अंदर सॉरी शाह के कमरे में शाह और शिजान। तो शिजान बोलते तो अब तुम मुझे ओमेगा मार्क कर सकते हो। तो उसके शाह बोलता हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। एंड ये बोल के ना जैसे वो बाइट करता है ना शिजान लिटरली ना मतलब अपना पेन को कंट्रोल करते हैं। तो उसके शाह बोलता ओ क्या ज़ोर से बाइट कर लिया, मुझे लगा था मैं इतने ज़ोर से कर दूंगा। तो उसके बाद शाह बोलते कोई बात नहीं। एंड फिर शाह बोलता तो अब मुझे भी अल्फ़ा बाइट करो ताकि मैं फुल्ली डिमन बन जाऊँ तुम्हारी तरह। तब उसके बाद ना शाह बोलते हैं ठीक है। एंड उसके बाद वो भी उसको अल्फ़ाबाइट कर लेते हैं। बट उसके बाद ना शाह बोलता है तो मुझे ये कहना था मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या अब तो हमारी शादी हो गई तो हम इस रिश्ते को आज से आगे बढ़ाना शुरू कर दें। तो उसके शाह बता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके शाह बता तो अपने कपड़े उतारो। तो उसके शाह बता क्या कपड़े कपड़े क्यों। तब उसके शाह बता और नहीं तो क्या, कपड़े उतारोगे तभी तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो उसके बाद मतलब मुझे लगा था तुम कंफर्टेबल होने के लिए। तो उसके बाद बता नो वे मैं फिजिकल होने की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती है। और मैं सब कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि क्या क्या हुआ था। सो कैन यू प्लीज मेक यू योर्स। तो उसके बाद ना सॉरी मेक मी योर्स। तो उसके बाद ना शीशा बोलते ठीक है मुझे भी तुम बहुत पसंद आए। और सच कहूँ तो भांजी ने मुझे बोला था बट मुझे तुम पसंद आ गए थे, इसी के लिए मैंने भांजी को बोला था कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसके बाद शाह बोला ओह दैट्स ऑसम, चलो अच्छी बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा अल्फा मिला, मुझे कभी नहीं लगा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी से शादी भी करूँगा। तो क्या शाह बोलते छोड़ो इस बात को। एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पे तो इन लोग अपना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं एक नई तरीके से। एंड इधर हमें दिखाया जाता है जी की तरफ जो कि अल्फा बाइट कर देता है विंग को। तो विंग भी अपना तीत निकालता है एंड उसको मेगा बाइट करता है एंड वांगजी को भी पेन होता है बट वो कंट्रोल कर लेता है एंड शो नहीं करता। तो उसके दिन बता ओ तो मैं पेन नहीं हुआ दैट्स ऑसम। अब मैं फुल्ली डीमन बन चुका हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है डीमन बन के। तो उसके अंदर मांशी बोलता तो अ, क्या कहते हो और आगे बढ़ा जाए। तो उसके दिन बोला क्या मतलब। तो उसके दादाजी बोला ओ मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एंड ये बोल रहे कि वांग जी लिटरली विंग को किस कर लेता। तो विंग ने उसको पहले तो वो किस मतलब ऐसा नहीं करने की कोशिश करता, फिर वो भी किस बैक करता है। उसके बाद विंग बोला ये क्या था। तो उसके अंदर मार्जी बोला ओ तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो उसके दिन बोला क्या मतलब। तब उसके बाद मार्जी बोला
देखो, मैं लेने में तो किसी की यू नो जैसा कि मैंने मैडम यू और जैंग फैमिली की गोल्डन कोड ली, वैसे ही मैं ऐसे कुछ चीज़ें लेता हूँ लोगों से जो उनके लिए कीमती होती है। बट मैंने तुम्हें तुमको ही मांगा, मैंने तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो, मुझे तुमसे प्यार है। और तो तुम तो उसके बाद ना वही बता क्या, तो उसके बाद बता क्या तुमको मैं याद नहीं आया? तो उसके बाद ना वही बता क्या याद नहीं आया? तो उसके बाद बता मैं अजान हूँ, आशियान। तो आशियान बता क्या तुम अजान हो? तुम भाई अजान हो? तो उसके बाद विंग बता हाँ मैं भाई अजान हूँ। तब उसके बाद विंग बता ओ माय गुडनेस, मैं कैसे भूल गया? मैडम लैन और रानी, मैडम लैन और चिंगे चुन के तुम बैठे हो, तो तुम वो अजान हुए ना? तो उसके बाद लैन बता हाँ मैं वही अजान हूँ जिससे तुम एक बार मिले थे और जिससे तुमने बहुत परेशान किया था। तो उसके बाद बता तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? तो उसके बाद ना लहजा बता तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही हूँ और काका के लिए कुछ अपनों के लिए। तो उसके बाद बता ओह तुम तो मगर डीमन थे, और मैंने जैसा सुना डीमन के पास हार्ट नहीं होते, और तुम तो बिल्कुल भी हार्ट वाले नहीं थे। तो उसके बाद लहजा बता मैं डीमन तो हूँ बट मैं डीमन विथ हार्ट हूँ, मतलब मेरे पास हार्ट भी है। तो उसके बाद विंग बता और क्या हार्ट क्यों है? तो उसके बाद लहजा बता क्योंकि चाहे मैं डिमन क्यों ना बन गया हूँ, मुझे मुझे मेरे आशिया से प्यार तब भी था और अब भी है। तो उसके बाद विंग बता तो क्या शाह काका को भी याद होगा कि वो तुम समझ रहे हो ना? तो उसके बाद ना लहजा बता मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद ना विंग बता चलो छोड़ो जान दे हटाओ, मुझे नींद आ रही है। तो उसके बाद बता क्या तुम्हें नींद नहीं क्यों आ रही है? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। तो उसके बाद रिंग बता तो क्या हो गया? तो उसके बाद नाना बता तो क्या हो गया, यही तो होता है। तो उसके बाद ना विंग बता जो भी होता है मुझे नहीं करना। तो उसके बाद नाना बता क्यों? तो उसके बाद रिंग बता कुछ नहीं बस मुझे नहीं करना। तो उसके बाद नाना बता प्लीज़ ना ऐसे तो मत करो। तो उसके रिंग बता मुझे नहीं करना। तो उसके बाद नाना बता तुम्हारे नाम में मुझे हाँ अच्छे से दिख रही है। एंड ये बोल रहा है कि लहजा उसको किस करने लगता है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बात है विंग ना तो बोल रहा था बट उसके नाम में हाँ छुपा हुआ था जिसको लहजा ने ढूंढ लिया था। एंड उसके बाद इधर वो अपने लव को शुरू कर देते स्टार्ट लव करने एक दूसरे को। एंड इधर हमें दिखाया जाता है सुशांत को जो सॉरी ना क्या बोलते जो बोलते तो शाह। तो उसके बाद ना शाह बता तो उसके शाह सुशांत बोलते क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो उसके बाद शाह बता हाँ मुझे तुम याद हो, तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था जब तुम मुझे उठाकर लेके आ रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया था तुम मेरी शशान हो, मेरे शशान। तो उसके बाद ना शशान बोलते ओ ठीक है और तुम वही शाह हो? तो उसके बाद शाह बोलता मैं वही शाह हूँ। एंड उसके बाद इधर हमारे ये जो कपल थे ये स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऐसे ही वो लोग अपनी ज़िंदगी जीते। मैडम लैन और चिंगी जुन फिर आते हैं कि वो अपने दोनों बेटे को लेके जा सके, क्योंकि चिंगी जुन भी अब रिग्रेट कर रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे। बट उन लोगों ने मना कर दिया। हाँ उन लोगों ने माफ़ कर दिया था अपने मॉम डैड को, बट वो उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे। एंड जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन रामा जी और शशांक दोनों ही बहुत सैड थे। तो दोनों के हस्बैंड ने ही दोनों से पूछा था, तो उन दोनों ने सारी बातें बताई थी कि वो जब आए थे तब उन्हें कितना टॉर्चर झेलना पड़ा था। वो इतने छोटे थे बट उन दोनों ने इस डीमन वर्ल्ड पे यू नो किंग बन गए। एंड फिर इस डीमन वर्ल्ड को उन्होंने अच्छा किया एंड यहाँ पर लोग रहते हैं। एंड ना एक दिन ना बेन रोहान भी आया था कि वो बेंचिंग और बेनिंग को लेके जा सके, बट लैंसर ने मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगी, क्योंकि बेंचिंग के बारे में वो जानता था कि वो नहीं जाना चाहती और बेनिंग के बारे में भी। बेन रोहान ने जोर डालने की कोशिश की तो लांस चैन और रामा जी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लैन कुरैन चले गए थे। वो ये सोचकर सॉरी लान कुरैन नहीं वैन रूहान चला गया था, और वैन रूहान ये सोच के आया था कि वो बेंचिंग और बेनिंग को लेके जाएगा। एंड उसके बाद लैन बाशी और लान शिचैन को ये करेगा
थोड़ा सा ब्लैकमेल करेगा या फिर वेंचिंग और वेंडिंग से पता करेगा कि हाँ डिमल वर्ल्ड में क्या है क्या नहीं, बट लावांशी और लाशान ने जाने ही नहीं दिया। इसी के लिए वेन रोहन कुछ नहीं कर पाया और वो भी शांत हो गया। एंड इधर जो हमारा विभूषण और लावांशी वो दोनों बहुत अच्छे से रहते। शाओ और शैन भी जीशिया को वो बिंग एंड शाओ बहुत ज़्यादा ना प्यार करते थे उसे, छोटी बहन की तरफ ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। और कभी कभी यानली और चैन शैंग मिलने आ जाया करते थे विभूषण और शाओ से, क्योंकि वो उन दोनों को याद तो करते हैं ना। एंड इसी के लिए और वो खुश भी होते थे। एंड लैंजन थोड़ा सा जेलस होता था कि मतलब शुरू में ना जेलस हुआ था क्योंकि जियान चैंग को विंग बहुत अच्छे से ना ट्रीट कर रहा था। तो उसके बाद ना विंग ने बोला था कि ये मेरा छोटा भाई है। एंड जियान चैंग ने बोला था कि जैसे उसने बोला था ना गगा विंग को, तो वैसे ही वो वांजी शांत हो गया था। बट विंग को पता चल गया था कि वो ना थोड़ा सा जेलस हुआ था। एंड ऐसे ही हंसते खेलते थोड़े मज़े मज़े में उनकी ज़िंदगी बीतती है, वो खुश खुश रहते हैं। वेंजिंग और वेनिंग भी एंड वही वो शियान और शाओ भी वेंजिंग के बहुत ज़्यादा ना प्यारे बन गए थे। वो उन्हें उसको सीजिए कहते थे। एंड वो वेंजिंग उन सब को एक माँ की तरह प्यार करती थी। एंड यही तक थी स्टोरी, इतनी थी स्टोरी। सो दैट्स ऑल। और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। इससे आगे मैं जो भी बोलूँगी वो बकवास बोलूँगी, ठीक है ना। तो जिसको भी स्किप करना है वो कर सकता है। बट ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है नहीं है मुझे नहीं पता, बस मैं एज अ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मुझे जो है ना, मुझे ट्विंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान ट्विंस पैदा हुआ सेम दिखता हो, ट्विंस हो ना हो जो भी, बट मुझे विभूषण के साथ सिर्फ लान वांगजी ही पसंद है। होता है ना कि लान वांगजी का मतलब लान वांगजी ही ट्विंस है, वही दो है, तो वो भी मुझे नहीं पसंद आएगा कि विभूषण का दो हस्बैंड रहे या फिर लान वांगजी का दो हस्बैंड या एक से ज़्यादा रहे या फिर वो किसी से सच्चा प्यार भी करे, मुझे ये पसंद नहीं आएगा। हो सकता है मैंने किसी एफ में बोल दिया होगा कि हाँ वो उससे प्यार करता था एंड ऑल, बट मैंने बताया होगा कि वो सच्चा प्यार विभूषण या लान वांगजी है। सो दैट्स व्हाई। तो मुझे एक पर्सन का दो हस्बैंड नहीं दिखाना। अगर एक पर्सन है मतलब एक पर्सन है तो उसका एक ही हस्बैंड है, उसका एक ही लव है, उसका एक ही लाइफ है, ठीक है। मतलब वही लव लाइफ जो भी वही है। और मतलब ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे नहीं पसंद है। तो ऐसी स्टोरीज एक्चुअली क्या है ना, जब मैंने 2 दिसंबर को कम्युनिटी डाला था तो उसमें यही ट्विंस आया था, तो मैंने बोला था ट्विंस मैं बना दूंगी, बट एक पर्सन का शेयरिंग मुझे पसंद नहीं आता है। सो दैट्स वाई। बट उन्होंने बोला था कि उन्होंने वैसे ही बोला, सो मैंने मना कर दिया था। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई कभी मुझे शेयरिंग वाला भी बोलेगा। सो दैट्स वाई मैंने बता दिया कि ट्विंस होना ये मैं कर सकती हूँ कि एक शक्ल के दो जन है, बट एक जन के दो हस्बैंड वो मुझसे नहीं होगा। शेयरिंग मुझे मतलब एक पर्सन को लव को शेयर करना, एक पर्सन को शेयर करना मुझे नहीं पसंद है, मुझे बनाने में नहीं बनता है। देखो हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, तो मेरा यही मेरा यही है कि मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। सो मैंने बता दिया ताकि अगर किसी के दिल में आए तो मतलब ना वो पहले ही उनको मैं बता दे रही हूँ कि उनके दिल में आए भी नहीं कि हाँ मैं इनको बोलूँगी ट्विंस के लिए, तो मुझे उन्हें निराश नहीं करना पड़ा जैसे कि मैंने उस पर्सन को किया था जिसने मुझे कमेंट किया था। सो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को कर दे रही हूँ क्लियर। फ्यूचर का मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी क्या नहीं, बट अगर लान वांगजी है तो उसका सिर्फ एक विभूषण है, और विभूषण है तो उसका सिर्फ लान वांगजी है। और एक बात होता है ना कि मतलब पास्ट से विभूषण आ गया, ठीक है ना, मतलब वो लोग फ्यूचर में जी रहे हैं बट पास्ट से विभूषण आ गया, तो भी मैं ये नहीं दिखाने वाली हूँ कि वो उस विभूषण से भी लान वांगजी प्यार करेगा, ठीक है ना। उस विभूषण को वो सिर्फ रिस्पेक्ट से देखेगा, बस और कुछ नहीं। और विंग की तरफ से भी यही रहेगा, क्योंकि जिस प्रेजेंट में वो जिस पर्सन से प्यार करते हैं, चाहे वो पास्ट से आए या फ्यूचर से आए, उस पर्सन के साथ भी मैं लव स्टोरी नहीं दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। वो एक रिस्पेक्ट रहेगी क्योंकि वो वही विभूषण है जिससे उसने प्यार किया है, बट फिर भी मैं वो चीज़ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है ना। मैंने बता दिया क्योंकि
यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने बता दिया कि अगर मतलब ऐसा विभूषण है नहीं, ठीक है ना, विभूषण अब इसके पास नहीं है, बट विभूषण पास से आया तो ठीक है, क्योंकि वो एक ही विभूषण हुआ। बट जब विंग मर गया था तो उतने टाइम पे अगर विंग पास से आया तब दिखा दूंगी मैं कि लांजान उससे प्यार करता है। बट अगर मरने के बाद जब विभूषण जिंदा हो गया था तब विभूषण और लाल जी साथ में है, और उतने टाइम पे पास्ट का विभूषण आया तो लाल जी उसे एक रिस्पेक्ट तो देगा, बट लव वो नहीं। वो जो लव विभूषण को करता है, इंटीमेसी वाला, फिजिकल वाला, या जो वाला भी, वो लव मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ खुद को लेकर, क्योंकि मुझे वो भी नहीं पसंद आएगा, ठीक है ना। ये मेरा एक ओपिनियन है, तो इसे बिल्कुल भी हेट की तरह मत लेना। होता है किसी किसी को कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती है, तो मेरी नापसंद यही है। मुझे फ्यूचर का नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में जाके मुझे भी ये पसंद आने लगे, बट अभी के लिए तो ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे शेयरिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। और अगर आप प्यार करते हो तो आप एक ही इंसान से प्यार करते हो, एक से ज़्यादा से नहीं कर पाओगे एक वक्त पे। मतलब होता है ना कि अगर कोई आपका अपना चला गया, मतलब फिक्शंस में दिखाते हैं कि आपका लव मर चुका है और फिर आपको दूसरे पर्सन से प्यार हो जाता है तो चलता है, बट एक वक्त पे एक से ज़्यादा पर्सन से प्यार करने, एक से ज़्यादा पर्सन, वो वाला सीन मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि चाहे वो खुद लान वांगजी क्यों ना हो, बट फिर भी अगर वो चाहे खुद लान वांगजी क्यों ना हो, फिर भी वही वो शान सिर्फ एक ही लान वांगजी करेगा, जो लान वांगजी रहेगा, ठीक है ना। पर्सनैलिटीज होती है बट पर्सन एक ही होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया। मेरे दिल में था बोलने को, बट मैं नहीं, मतलब ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, और मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, उसको मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो कम्युनिटी के बाद में। सो इसके लिए मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी ताकि बाद में फिर किसी को निराशा ना हो। दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने ही ना बोला था कि आप मुझे अपनी मर्जी वाली स्टोरी बताओ, और मैंने ही मना कर दिया। सो मुझे वो रिकॉर्ड करने में भी नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करना हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी करना है आप कर सकते हो, और जो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।